कर रहे हैं, और हमारे साथ पूरे सत्र को चलाने के लिए और इस सत्र को आगे तक ले जाने के लिए अल्टरनेटिव स्टोरी टीम से यास्मीन पॉल और नंदिता कोचर जी हैं। मैं उन दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चाइल्ड लाइन से जुड़े हुए जितने भी साथी हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। आप लोगों ने इतना कीमती समय निकालकर और इस वेबिनार में पार्टिसिपेट करने के लिए गुड मॉर्निंग मैम। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज का हमारा सत्र चाइल्ड लाइन प्रतापगढ़ से मैम। जी, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का हमारा सत्र जो है बहुत ज्यादा पार्टिसिपेटरी रहने वाला है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने प्रश्न पूछेंगे और अब आपको उनका जवाब हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं यास्मीन और नंदिता वो जरूर दे पाएंगे, और हम इस सत्र से बहुत कुछ सीखेंगे। आज का जो सत्र है वो एक ऐसे मुद्दे पर है जिसको हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो हम लोगों से बहुत सख्त एक्सपेक्टेशंस है, रिजिड एक्सपेक्टेशंस है, उनको हम कैसे एड्रेस करें, कैसे उनका समाधान करें। तो इससे जुड़ी हुई चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे, और मैं इसी के साथ अपनी साथी वैजंती को इस सत्र का कॉन्टेक्स्ट सेटिंग करने के लिए अनुरोध करती हूँ। थैंक यू निदा। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। यस वैजंती, आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू निदा। आज के इस जो सत्र है उसके बारे में बताने के पहले जो YouTube से जुड़े हुए जो साथी हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो YouTube से जुड़े हुए सभी साथियों का स्वागत करते हैं। तो आज के इस वेबिनार का जो आयोजन है वो किया गया है ऑल्टरनेटिव स्टोरी की तकनीकी सहायता से और HCL के सपोर्ट से किया गया है। कोविड के कारण जो महामारी हुई है पूरी दुनिया में, उसका हमारी जो वास्तविकता है उस पर काफ़ी सारा प्रभाव पड़ा है हमारे जीवन में, निजी जीवन में और जो व्यावसायिक जीवन है उसमें कई सारे बदलाव हुए हैं, और इन बदलाव में काफ़ी सारी अनिश्चितता जो है वो भरी हुई है, और हमारे आसपास में ये जो बदलाव हुए हैं उसके कारण हमारी अपेक्षाएं अपने आप के साथ में, अपने आसपास के लोगों के साथ में, अपने परिवार के साथ में, और साथ ही हमारे जो सरकार है उसके सामने जो हमारी अपेक्षाएं हैं वो और अधिक बढ़ गई है। तो कई सारी ऐसी अपेक्षाएं हैं जो हम सोच रहे हैं, और ये सोचते समय हम जो वास्तविकता है उसको मानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि हमारी कुछ सीमाएं होती हैं, हमारे जो आसपास के लोग हैं उनकी कुछ सीमाएं होती है, और यदि हम इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं तो फिर हम तनाव महसूस कर सकते हैं, और इसीलिए ये काफ़ी सारे जो हमारे आसपास हो रहा है उसे हम नियंत्रित तो नहीं कर सकते हैं, पर हाँ हम अपने जो आप है और अपने जो बर्ताव है उसको जरूर हम समायोजित कर सकते हैं, हम उसे प्रतिबंधित कर सकते हैं और उसको नियंत्रित कर सकते हैं, ताकि जो है ये जो हमारा जो व्यवहार है, जो हमारी अपेक्षाएं हैं उनको भले ही हम पूरा नहीं कर पाए बट एटलीस्ट हम उसको फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। तो हमारे साथ में जो ऑल्टरनेटिव स्टोरी जो संस्था है बेंगलुरु से, वहाँ से यास्मीन पॉल हमारे रिसोर्स पर्सन हैं, और नंदिता कोचर जो है वो हमारे रिसोर्स पर्सन है आज के। वो हमें इस विषय के बारे में और अधिक जानकारी देंगी और अलग अलग टेक्निक्स जो है उसकी सहायता से हम लोगों को इन अपेक्षाओं को पहचानने में जो है मदद करेंगी। तो यास्मीन और नंदिता, ओवर टू यू। थैंक यू। Thank you, Vajanti, and Nida ji. Thank you so much for that introduction. आज आपने कॉन्टेक्स्ट बहुत अच्छे से सेट किया, मैं एग्जैक्टली यही बोलने वाली थी इंट्रोडक्शन में, बट ऑल्सो कि आज के वेबिनार में हम बेसिकली एक्सपेक्टेशंस यानी कि उम्मीदें और हमारी अपेक्षाओं
को समझने का प्रयास करेंगे और कि ये क्या हैं और ये हमारे जीवन में किस तरीके से महत्व देते हैं और इनका प्रभाव क्या है, हम ये समझेंगे। हम उम्मीदें बेसिकली क्यों रखते हैं और ये किन-किन रूप में हमारी ज़िंदगी में हमें नज़र आते हैं, हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और फिर हम जानेंगे कि ये कि इनका हमारी ज़िंदगी पे क्या प्रभाव है, हमारी ज़िंदगी, निजी जीवन पे, हमारे रिलेशनशिप्स पे, हमारे एक-दूसरों के साथ जो संबंध है, उन पे किस तरीके का प्रभाव डालते हैं। हम पहले इनको समझेंगे, नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस को। और फिर आगे नंदिता हमें समझाएँगी कि उम्मीदें जब ठोस हो जाती हैं, जब सख्त हो जाती हैं, तो उनका क्या क्या प्रभाव होता है और अलग-अलग उम्मीदों के प्रकार भी हम समझेंगे और उनको पहचानने का भी प्रयास करेंगे। सॉरी और फिर हम लास्ट में आगे में हम ये टेक्निक डिस्कस करेंगे जिससे हम जान सकते हैं कि हम इन सख्त उम्मीदों को किस तरीके से हम बदल सकते हैं या उनको हम मैनेज कर सकते हैं इस तरीके से ताकि हमको इतना निराशा और दबाव का और तनाव का सामना ना करना पड़े। नंदिता, कैन यू प्लीज पुट द पीपीटी? सभी को मेरा नमस्ते, मेरा नाम नंदिता है। अभी तो यास्मीन प्रेजेंट करेंगी, पर अपना पार्ट प्रेजेंट करने से पहले मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें हैं, मेरा गला खराब है तो हो सकता है बीच में मुझे खांसी आए, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरे घर में एक कुत्ता और बिल्ली दोनों रहते हैं, तो हो सकता है जब मैं प्रेजेंट कर रही हूँ उनके भौंकने की या उनके लड़ने की आवाज़ है। मैं कोशिश करूँगी, मैंने सुला तो दिया है, पर बाकी भगवान भरोसे है अभी। और आखिर में हिंदी मेरी थोड़ी कमजोर है, तो हो सकता है कुछ मैं अंग्रेजी के शब्द यूज करूं बोलते हुए। अगर ऐसा कोई शब्द है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज चैट बॉक्स में या अनम्यूट करके तभी मुझसे पूछ लीजिए, बिकॉज बात यहाँ पे ये नहीं है किसे बेहतर अंग्रेजी या हिंदी आती है, बात ये है कि हम एक दूसरे से कुछ सीख पाए। तो जब तक वो हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आखिर में सबसे इम्पोर्टेंटली मैं काफी तेज बोलती हूँ, तो अगर मैं बहुत तेज बोल रही हूँ यू कैन जस्ट, आप मुझे बोल सकते हैं कि आप प्लीज थोड़ा धीरे बोलिए, हमें अभी समझ नहीं आ रहा है। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी, मैं धीरे हो जाऊंगी। तो अभी हम शुरू करते हैं, मैं प्रेजेंट करती हूँ। यास्मीन, पीपीटी दिख रहा है क्या? हाँ जी, वी कैन सी इट। आप सभी को पीपीटी दिख रहा है? जी मैडम। ओके, थैंक यू। यूट्यूब में थोड़े धीरे से आएगा, अभी हो रहा है, कैन सी। हाँ, मैं स्टार्ट करूं? हाँ, यू कैन स्टार्ट। ओके। तो आज का हमारे वेबिनार का टॉपिक यही है कि हम सख्त उम्मीदों को समझें और इनको अपने इस वेबिनार से जो हमको सीख मिले, हम कोशिश करें कि हम उसको अपनी खुद की जिंदगी में उतारें। नंदिता, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे जाइएगा। तो उम्मीदें और अपेक्षाएं एग्जैक्टली है क्या? भविष्य में जो होने वाली घटनाएं हैं या जो हमारे आने वाले कल में हो सकता है, उसके बारे में हम सबकी कोई ना कोई उम्मीदें, कोई ना कोई अपेक्षाएं रहती हैं और कुछ आशाएं रहती हैं। इनको ही हम उम्मीदों का नाम देंगे और यही इन्हीं को हम उम्मीदें कहते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये कोई निश्चित घटना के बारे में ही हो। कई बार हमको कोई अनिश्चित घटना के बारे में भी कुछ उम्मीदें हो सकती हैं या कभी-कभी कोई काल्पनिक घटनाओं के लिए भी हम उम्मीदें रखते हैं। जैसे कि अगर कल मेरा या इस साल मेरा एग्ज़ाम है, तो मेरा अपने एग्ज़ाम्स जो एक निश्चित घटना है, जो होनी ही है, उनके बारे में मेरा कोई एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं कि मैं
वो पेपर अच्छे से दे पाऊंगी, या मैं क्लास को टॉप करूंगी, या मेरे को पता है कि जो टीचर वो पेपर सेट कर रही है वो टीचर अक्सर बहुत मुश्किल सवाल देती है। तो ये एक तरीके से ये हमारे फ्यूचर से एक उम्मीद या एक अपेक्षा रख रही हूँ जो एक निश्चित घटना है। एक अनिश्चित घटना से भी हम कुछ उम्मीदें रख सकते हैं, स्पेशली अभी ये महामारी के टाइम पे। जैसे हम सोचें कि अगर इस महामारी के दौरान हम बीमार पड़ जाएं या हमारे घर में कोई बीमार पड़ जाए, तो हम उस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करेंगे, या हमारे जीवन पे उस चीज का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी हमारी कई उम्मीदें हो सकती है। या जैसे हम सोचते हैं कि आगे जाकर मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, ये भी एक उम्मीद है जो हमने अपने बच्चे से रखी है, पर ये अनिश्चित उम्मीद है, मतलब अनिश्चित घटना के बारे में एक उम्मीद है। सिमिलरली हम एक काल्पनिक घटनाओं से भी उम्मीदें रख सकते हैं, जैसे कि अगर दुनिया खत्म हो जाए तो क्या होगा, और या अगर भगवान खुद धरती पर आ जाए या हमारे सामने प्रकट हो जाए, तो हम उसके मतलब उस सिचुएशन को हम क्या हैंडल करेंगे, या वो सिचुएशन किस तरीके से गुजरेगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में जो चीजें अभी तक हुई नहीं है या फ्यूचर में होने को हो सकती हैं, उन चीजों से हम अलग अलग तरीकों की अपेक्षाएं या उम्मीदें रखते हैं। कभी कभी उम्मीदें जो होती हैं वो ये अनकही भी हो सकती हैं कि हमारे मन में वो उम्मीद है, पर हमने शायद किसी को ये उम्मीद कम्युनिकेट नहीं करी है या कभी किसी को बताया नहीं है। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ मेरे लिए मेरा फेवरेट खाना बनाएगी, क्योंकि आज मेरा मूड थोड़ा खराब है। पर ये उम्मीद मैंने अपनी माँ से जाहिर नहीं करी है। तो जब मैं घर जाती हूँ और वहाँ पे मम्मी ने कुछ स्पेशल नहीं बनाया है, तो मुझे शायद बुरा लग सकता है, क्योंकि मेरी उम्मीद जो थी उनसे उस पर वो खरी नहीं उतरी है। तो ऐसे कुछ उम्मीदें होती हैं जो हमारे मन में ही रहती हैं और हम शायद उसको किसी को नहीं बताते हैं। और ऐसा कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमें अपने खुद की ही उम्मीदों का ज्ञान ना हो, और उस तरह हम दूसरों को भी ये उम्मीद को जाहिर नहीं कर पाते हैं। इसके बारे में नंदिता थोड़ा और एक्सप्लेन करेगी, बट मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ ये बात एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि हम ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ उम्मीद हो हमारे मन में, पर हमको खुद ही उसके बारे में ज्ञान नहीं है। सोचिए कि आपका जन्मदिन आ रहा है और सब आपको आप पहले तो बाकी लोग आप अपने जन्मदिन पर क्या करना चाहते हैं? आप मेरी आवाज आ रही है? बाकी लोग म्यूट कर दें। हेलो, अच्छा मैं कंटिन्यू करती हूँ। मैं कह रही थी कि ऐसा सोचिए कि आपका जन्मदिन आ रहा है और सब आपसे पूछ रहे हैं कि आप अपने जन्मदिन को कैसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आप अपने जन्मदिन पर क्या चाहते हैं, वो आपको क्या दें, और आप सबको बोलते हैं कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बर्थडे के सेलिब्रेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसमें सेलिब्रेट करने की क्या बात है, और आप ऐसे करके ये बात टाल देते हैं। पर जब आपका बर्थडे आता है, अब सबने आपकी बातों को तो सीरियसली ले लिया और किसी ने आपको विश नहीं करा या कुछ खास आपके लिए नहीं कर पाए, तो आपको बुरा लगता है। और शायद इस मोमेंट तक आपको पता ही नहीं था कि आप एक्चुअली में चाहते थे कि कोई आपके लिए कुछ स्पेशल करे। तो एक तरीके से ये एक उम्मीद है जो आपकी दूसरों से थी कि चाहे आप उनको मना करो तब भी वो आपके लिए कुछ करे, ये उम्मीद टूट जाती है तो आपको उसके लिए बुरा लग सकता है। बट हम ये भी देखते हैं कि इस उम्मीद का शायद हमको खुद ही ज्ञान नहीं था कि हमारी ऐसी कुछ उम्मीद है दूसरों से, तो ऐसा भी संभव है। अगर किसी को एट एनी पॉइंट कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं क्लैरिफाई करने के लिए। नंदिता आप नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं। हाँ नंदिता आप ये एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, सो यास्मीन ने जैसे समझाया कि कुछ उम्मीदें होती हैं जिनकी जानकारी हमें स्वयं को होती है या स्वयं को नहीं होती है, और वैसी कुछ उम्मीदें होती हैं जिनकी जानकारी दूसरों को होती है और नहीं होती है।
तो ये हम एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका जन्मदिन आ रहा है, यास्मीन ने जन्मदिन का उदाहरण दिया तो मैं उसी को आगे लेके जाऊंगी। आपका जन्मदिन आ रहा है और आप चाहते हैं कि आपके बर्थडे पे एक चॉकलेट केक आए, तो यहाँ पे स्वयं को जानकारी है अपनी उम्मीद की कि मुझे एक चॉकलेट केक चाहिए, और यहाँ पे मान लीजिए आपके दोस्तों को भी जानकारी है कि आपको चॉकलेट केक पसंद है। तो ये जो पहला उदाहरण है, वहां पे स्वयं को भी अपनी उम्मीद की जानकारी है और दूसरों को भी जानकारी है। तो ये एक प्रकार की स्थिति है। हम दूसरी प्रकार की स्थिति देखते हैं। आपको जानकारी है कि आपको चॉकलेट केक चाहिए, पर आपके दोस्तों को जानकारी नहीं है कि आपको चॉकलेट केक चाहिए, तो शायद वो आपको पाइनएप्पल या स्ट्रॉबेरी केक ला दे। तो ये दूसरी प्रकार की स्थिति है। तीसरी प्रकार की स्थिति ये है कि आपको जानकारी नहीं है, अब आपको नहीं पता आपको क्या केक चाहिए, शायद आपको फर्क भी नहीं पड़ता, पर आपके दोस्त आपको बर्थडे पे चॉकलेट केक लाकर दे देते हैं। तो वहां पे आप समझते हैं, अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे चॉकलेट केक पसंद है, दूसरों ने खिलाया तो मुझे अक्ल आई और अरे आज से तो मैं चॉकलेट केक ही खाने वाली हूँ। तो यहाँ पे स्वयं को जानकारी नहीं है पर दूसरों को जानकारी है। और चौथी स्थिति में स्वयं को जानकारी भी नहीं है कि उसे चॉकलेट केक पसंद है और दूसरों को भी जानकारी नहीं है, तो शायद आपको कभी पता ही नहीं लगेगा कि आपको चॉकलेट केक पसंद है, क्योंकि ना आपने मांगा और ना ही आपके दोस्तों ने आपको ला कर दिया। तो ये 4 प्रकार की स्थिति होती है, स्वयं को जानकारी होने से या ना होने से, और दूसरों को जानकारी होने से या ना होने से। यास्मीन नेक्स्ट स्लाइड पर चलिए। यस प्लीज। ओके, तो अभी हमने बेसिकली समझने की कोशिश करी कि ये उम्मीदें हैं क्या, और ये उम्मीदें किस किस रूप में हमारे सामने आती हैं, और हम इनको कब कब इनको हम महसूस कर सकते हैं, हम अपनी उम्मीदों को। पर अब शायद ये भी जानना और समझना जरूरी है कि हम उम्मीदें क्यों रखते हैं। क्या ये संभव है कि हम किसी चीज से कोई उम्मीदें ना रखें, या क्या उम्मीदें रखना एक बिल्कुल नेचुरल और नॉर्मल चीज है? तो अगर हम पूछें एक दूसरे से कि हम ये उम्मीदें क्यों रखते हैं, हमको समझ आएगा कि उम्मीदें हमारे जीवन को अनुमानित बनाती हैं। मतलब हमको एक तरीके से एक प्लान करने का या अपने फ्यूचर में झांक के देखने का मौका देती हैं, और किसी दिशा में अपना प्लान बनाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी देती हैं। और इस तरीके से ऐसा जब हम कर पाते हैं, हमारा जीवन थोड़ा कम तनावपूर्ण होता है। कम तनावपूर्ण इसलिए क्योंकि एक्चुअली हम किसी ने भी कल नहीं देखा है, किसी को पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है। और कभी-कभी यही एक बहुत स्ट्रेसफुल चीज़ या एक बहुत तनाव देने वाली चीज़ हो सकती है कि हमको कोई आइडिया नहीं है कि कल क्या होगा। इस चीज़ को इस चीज़ से कोप करने के लिए या इस चीज़ को समझने के लिए इंसान अपेक्षाएँ रखता है, उम्मीदें रखता है अपने कल से, ताकि वो कल को एक तरीके से एक नज़रिए से देख सके और उस कल की तरफ बढ़ने के लिए कुछ प्लान या कुछ कार्य कर सके। जैसे कि सेम एग्जांपल मैं लूँगी, जो हमने पहले बात करी थी एग्ज़ाम्स के बारे में। ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चे या जिन बच्चों के साथ आप काम करते हैं, उन बच्चों को पता है कि उनका कुछ एग्ज़ाम आने वाला है, और वो अपने आप से ये उम्मीद रखते हैं कि वो एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से देंगे और शायद क्लास में रैंक भी लेके आएँगे। और टीचर से भी वो थोड़ा-सा उम्मीद रखते हैं कि टीचर जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट पेपर सेट करती है। तो अब ये बच्चे ने अपने फ्यूचर में एक तरीके से झाँक के देखा है कि आगे फ्यूचर में वो क्या अपने आप से एक्सपेक्ट कर सकता है, क्या उम्मीद रख सकता है। अब इस उम्मीद पे खरा उतरने के लिए वो कुछ प्लान बनाएगा कि मैं किस तरीके से अपनी पढ़ाई करूँ, अपना टाइम डिवाइड करूँ, क्या मैं ट्यूशन्स लेके पढ़ाई करूँगी या मैं गाइड से लेकर पढ़ाई करूँगी। दिन में मैं शायद 2 घंटा पढ़ाई करूँगी, 3 घंटा पढ़ाई करूँगी, और मैं एग्ज़ाम से 1 दिन पहले मैं कम से कम 3 बार अपना कोर्स को रिवाइज़ करूँगी। इस तरीके से इस बच्चे ने एक प्लान बनाया है अपने उम्मीदों को
अपनी उम्मीदों को एक रियलिटी या उसको अपनी उम्मीदों को एक वास्तविकता बनाने के प्रति उसने एक प्लान बनाया और वो उसकी तरफ काम करने लग रहा है। पर अगर इसी सिचुएशन में हम सोचे कि इस बच्चे के पास कोई प्लान नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, पर एग्जाम्स आ रहे हैं और उसको पता है कि एग्जाम्स आ रहे हैं, पर वो उससे कोई अपेक्षा ना रखे, तो यही सिचुएशन 10 गुना और तनावपूर्ण हो सकती है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो क्या एक्सपेक्ट करे या वो किस तरीके से अपने गोल की तरफ काम करें। तो इसलिए एक तरीके से उम्मीदें रखना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि वो हमें एक काम करने के लिए एक दिशा देती है। सिमिलरली उम्मीदें जो जब हम किसी चीज से उम्मीदें रखते हैं तो वो हमको एक तरीके से सुरक्षा का और नियंत्रण का भावना भी देते हैं, क्योंकि ये हमें भविष्य को समझने का तरीका देते हैं। और जब हम हमारे भविष्य से कोई एक्सपेक्टेशन या कोई तरीका नहीं है समझने के लिए कि भविष्य में क्या क्या रखा है, ये एक बहुत मतलब हमारे नियंत्रण के एकदम बाहर है, तो हमको काफी अनसेफ या असुरक्षित महसूस हो सकता है। तो इस तरीके से उम्मीदें रखने से हम इन चीजों को बैलेंस कर पाते हैं, हम थोड़ा बहुत समझ पाते हैं कि हम कल से क्या एक्सपेक्ट करें। और इसी दौरान मैं ये भी कहना चाहूंगी कि उम्मीदें रखना कोई गलत चीज नहीं है, उम्मीदें रखना बहुत नॉर्मल है। और ये ओवरऑल इंसान उम्मीदें रखते हैं अपने कल से कोई ना कोई तरीके की या किसी ना किसी प्रकार की, ताकि वो अपने कल के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल या नियंत्रण महसूस कर सके। जैसे कि अगर हम ये सेकंड पॉइंट को हम देखें कि उम्मीदें हमें सुरक्षा और नियंत्रण की भावना देती हैं। हम सोच सकते हैं कि जैसे ये महामारी चल रही है अभी, और हमारी उम्मीद है कि जल्द ही सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, हमको मास्क और सैनिटाइजर का 24 घंटे इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही जल्द एक वैक्सीनेशन आने वाला है इस महामारी को खत्म करने के लिए। पर ये वैक्सीनेशन कब आएगी, कैसे आएगी, हमको पता नहीं है, पर हमारी अपने कल से या भविष्य से ये उम्मीद है कि ऐसा जल्द से जल्द होगा। पर सोचिए अगर हमारी ये उम्मीद कल से ना हो और हमको यही सोच में रहना होता कि कब तक ये महामारी चलती रहेगी, कब तक हम एक दूसरे से नहीं मिल सकते, कब तक हम अपने गांव नहीं जा सकते या हम ट्रैवल नहीं कर सकते, यही सोच में हमको बहुत तनाव हो सकता है। पर एक तरीके से हम इस तनाव से ये एक्सपेक्टेशन या अपने भविष्य से ये उम्मीद रख के हम आगे बढ़ रहे हैं कि जल्द ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, इवन तो हमको पता नहीं है कि ऐसा होगा कि नहीं। पर ये अपेक्षा हमको एक तरीके से इसको मैनेज करने के लिए अपने भावनाओं को समझने का एक मौका देती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यास्मीन, हम एक बार जूम चैट बॉक्स देख सकते हैं अगर कोई सवाल है अभी तक, तो क्योंकि मेरा मैंने साइड में खुला हुआ है अभी तक। आई डोंट थिंक देयर इज एनी। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीदों का आई थिंक एक स्लाइड पीछे है। अब हमने बात करी है कि उम्मीदें हम क्यों रखते हैं, पर हम शायद ये भी अब समझेंगे कि उम्मीदों का हम पर प्रभाव क्या है और उम्मीदें हमारे जीवन में किस किस चीजों पर प्रभाव डालती है, और इसके बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं हम ये भी आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली उम्मीदें जो है हमारे जीवन में हमारे भावनाओं पर, हमारे विचारों पर और हमारे व्यवहार पर बहुत असर डालती है, और इसी प्रकार वो हमारे रिश्तों पर, एक दूसरे के साथ रिश्तों पर भी एक प्रभाव डालती हैं। ये होना ही है। और इसके बारे में अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो जैसे आप सब यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, आप सब चाइल्ड लाइन के फील्ड वर्कर्स हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी अपने आप से एक उम्मीद है कि हम दिन में कम से कम 4 से 5 बच्चों से हम बात करेंगे और हम उनकी कुछ ना कुछ मदद करने का प्रयास करेंगे। अब इस उम्मीद के कारण आप देखेंगे कि आपकी भावनाओं पर और आपके विचारों पर और आपके व्यवहार पर
इनका इसी उम्मीद का असर पड़ेगा कि शायद आप बहुत पॉजिटिविटी के साथ आप रोज काम पे जाते हैं, या आप बहुत ये सोचते हैं कि हाय कितना काम है, 5 बच्चे मैं कैसे बात कर पाऊंगा, कैसे मैं हर किसी 5 बच्चे के साथ मैं कैसे कनेक्शन बना पाऊंगा। आपकी भावनाएं या तो बहुत पॉजिटिव हो सकती है या कुछ कुछ हद तक नेगेटिव हो सकती हैं इस उम्मीद के कारण। ऐसे ही हम देखेंगे कि ये आपके व्यवहार पर भी एक असर डालेगी कि आप शायद कुछ प्लान बना के जाएंगे, या आप कुछ स्ट्रैटेजी या कुछ टेक्निक इस्तेमाल करेंगे अपने काम में इस उम्मीद को पूरा करने के लिए। तो ये हम देखेंगे कि आपके व्यवहार पर भी इसका काफी असर पड़ा है। और आगे हम देखेंगे कि आपके रिश्तों पर भी इसका काफी प्रभाव पड़ा है। शायद हर बच्चे से जैसे जिस तरीके से आप मिलते हैं, उस बच्चे के साथ आपका रिश्ता, या आपके कॉलीग्स के साथ आपका रिश्ता, जो आपके फेलो फील्ड वर्कर्स हैं जिनके साथ आप काम करते हैं, उनके साथ भी आपका रिश्ता इस दौरान बदल सकता है या प्रभावित हो सकता है। हम ये भी देखते हैं कि उम्मीदों का हमारी समझ पर भी काफी गहरा प्रभाव पड़ता है, और इसी कारण हमारी वास्तविकता पर भी, मतलब हमारी रियलिटी पर और हमारी डेली एक्सपीरियंसेस पर कि तो हमने अगर ये उम्मीद रखी है कि हम 5 से 6 बच्चों से हम डेली बात करेंगे, ये हमारी एक तरीके से हमारा कल भी लिखती है। अब हम इस उम्मीद पर उतर पाए या ना उतर पाए, हमारा एक्सपीरियंस उस घटना का हमारी वास्तविकता पर काफी गहरा प्रभाव डालेगी। और हम ये भी देख सकते हैं कि उम्मीदें हम सिर्फ अपने आप से नहीं रखते हैं, उम्मीदें हम अलग-अलग तरीकों की रख सकते हैं। एक तो हम खुद से उम्मीदें रखते हैं, और हम कभी-कभी दूसरों से भी उम्मीदें रखते हैं, और हमारी उम्मीदें हम दुनिया से भी रखते हैं, या जी जैसे कि अगर हम इसका एग्जाम्पल लें कि मैंने अगर खुद से कोई उम्मीद रखी है कि मेरी उम्मीद है अपने आप से कि मुझे सब लोग पसंद करेंगे, या मैं हमेशा मैं एक बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हूँ और इसलिए मैं हमेशा अपने काम में आगे आगे रहूंगा, ये मेरी शायद एक खुद से उम्मीद है। ऐसे ही मैं दूसरों से भी कुछ उम्मीद रख सकती हूँ। जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं चाहती हूँ या मेरी उम्मीद है कि मेरी माँ मेरे लिए मेरे मनपसंद पकवान बनाकर रखेगी। या मेरी उम्मीद है कि जब मैं काम से घर जाऊँगा तो मेरा परिवार मुझे आराम करने का मौका देगा, और वो भी मतलब वो मुझसे शायद मेरे दिन के बारे में पूछेंगे, या वो मेरी लाइफ में कुछ इंटरेस्ट लेंगे। ये आपकी कोई उम्मीद हो सकती है जो आपने शायद किसी और से रखी हो, जिनसे हम संबंध में हैं और जिनसे हमारा कुछ रिश्ता हो। ऐसे ही हम शायद दुनिया से भी कुछ उम्मीदें रखते हैं, जैसे कि अम, जैसे कि एज़ अ चाइल्ड लाइन वर्कर आपकी उम्मीद हो सकती है दुनिया से कि ये दुनिया बच्चों के लिए सुरक्षित होनी चाहिए, जहाँ पे एक सुरक्षित वातावरण होना चाहिए। या हम ये भी उम्मीद रख सकते हैं कि हमारी सरकार जो है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो हमारी ज़रूरतों का ध्यान रखेगी, या हमारे काम में एज़ अ चाइल्ड लाइन वर्कर कोई आड़ नहीं आने देगी, हमारा काम होने में थोड़ा और स्मूथनेस होगी। तो ये एक तरीके से एक उम्मीद है जो हम दूसरों से भी आगे बढ़कर हम दुनिया से रखने लगते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं नंदिता। यहाँ तक अगर किसी के कोई सवाल है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। यास्मीन, यूट्यूब पर एक इंसान का डाउट है, मैं उनको बोल देती हूँ कि वो कमेंट्स में लिख दें, देन हम एड्रेस कर सकते हैं उसको। ओके, यहाँ पे रेणु ठाकुर जी ने एक चैट में लिखा है कि चाइल्ड मैरिज प्रिवेंट करने के लिए चाइल्ड लाइन एक्सपेक्ट करती है एक्शन ओरिएंटेड सपोर्ट पुलिस से और एडमिनिस्ट्रेशन से, बट वो सपोर्टिव नहीं है और ये कई प्रॉब्लम्स आती हैं इसके कारण। तो ये भी हम देख सकते हैं कि हमारे दूसरों से या हमारी दुनिया से एक तरीके की एक्सपेक्टेशन है, जो पुलिस ने भी एक्सपेक्टेशन उनसे रखने के लिए ये पॉसिबल करा है। वो चाहते हैं कि हम उनसे ये एक्सपेक्टेशन रखें, पर वो इस एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतर पाते हैं, और इसी कारण हमारी कुछ भावनाएं, जैसे कि हम डिसअपॉइंटेड महसूस करें, या हम दुखी महसूस करें, या हमें लगे कि ये काम ही बेकार है या लोग बेकार हैं, इस तरीके की हमारी कुछ भावनाएं इसी सिचुएशन से जाग सकती हैं।
थैंक यू रेनू जी, वो एग्जाम्पल के लिए बहुत हेल्पफुल रहा। अब हम बस ये मैं आपको थोड़ा समझाना चाह रही थी कि हम बेसिकली इन उम्मीदों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, इसमें इतना समझने वाली क्या बात है। हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारी जो उम्मीदें या एक्सपेक्टेशंस हैं, ये किस तरीके से हमारा कल लिखती हैं, और कल लिखती हैं इन द सेंस दैट ये हमारे आशाएं, हमारे विचारों, व्यवहार और हमारे रिश्तों पर काफी प्रभाव डालती है, राइट। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पर जब कोई घटना घटती है, जैसे यहाँ पे ये ABC एक हमने डायग्राम लगाया है, अगर A है वो घटना जो घट रही है या घट चुकी है, C है जो उसी घटना को घटने के बाद जो हमारी फीलिंग्स है या हमारी भावनाएं वो घटना के दौरान आती हैं हमारे मन में। पर हम ये भी देखेंगे कि उन दोनों के बीच में घटना और उससे उससे उत्पन्न होने वाली भावनाओं के बीच में एक बिलीफ है। बिलीफ माने कि एक अपेक्षा है या एक बिलीफ है जो हमको बताएगी कि हमारी ये जो उत्पन्न होने वाली भावना है वो किस दिशा में जाएगी। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि आपने, और मतलब एक ही इवेंट या एक ही घटना से अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग भावनाएं जाग सकती हैं। जैसे कि यहाँ मैंने एग्जांपल में सोचा है कि अगर आपके ऐसा मानिए कि आपकी बेटी अपने करियर में बहुत आगे जा रही है, पर उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, वो 35 साल या 40 साल की हुई है और वो अपने काम में तो बहुत अच्छा कर रही है, पर उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, उसके बच्चे नहीं है। तो इसी सिचुएशन में अलग लोग की अलग फीलिंग्स हो सकती हैं कि कोई इस बात से बहुत खुश है, वो अपनी बेटी से बहुत प्राउड महसूस करते हैं, उस पर उनको गर्व है कि वो इतनी मेहनत से अपना काम कर रही है। और दूसरी तरफ कोई ऐसा भी हो सकता है जो इस बात से बिल्कुल ना खुश है कि उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है और वो उसके बारे में उसकी इस अचीवमेंट से खुश नहीं है। हम देख सकते हैं कि यहाँ के बीच में इस डिफरेंस या इन दो भावनाओं के बीच में जो डिफरेंस है, उन दोनों के बीच में जो इस बात को एक तरीके से मीडिएट करती है या एक तरीके से मतलब जो डिसाइडिंग फैक्टर है कि हम ऐसा महसूस करेंगे या वैसा महसूस करेंगे, इस जो उनके अंदर के बिलीफ्स हैं। बिलीव्स मतलब उनके जो विश्वास हैं। जैसे अगर आपकी सोच इस प्रकार की है कि औरतों को शादी कर लेनी चाहिए और उनको बच्चों का ध्यान रखना चाहिए और घर में रहना चाहिए, तो शायद आप उनकी अचीवमेंट से या उनके अपने करियर में आगे बढ़ने से आप शायद खुश नहीं रहेंगे। पर अगर आपके विचार कुछ इस प्रकार है कि औरतों को भी अपने करियर में आगे बढ़ने का हक है, शायद वो अगर बच्चे या पारिवारिक जीवन की तरफ नहीं जाना चाहती हैं और वो आपको ठीक लगता है, तो शायद आप उनके लिए बहुत खुश भी हो सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं बेसिकली ये दर्शाना चाह रही हूँ कि एक इवेंट या एक घटना हो सकती है और उस घटना से उत्पन्न होती है एक भावना, पर इन दोनों के बीच में एक हमारा विश्वास का भी बहुत बड़ा हिस्सा रहता है, जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि हमको किस तरीके की भावना जागेगी उस घटना से। एक और मैं अगर छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि अगर हमारे अपने दोस्त से बहुत लड़ाई हुई है, एक दिन दोस्त से लड़ाई हुई और हमें पता चलता है या मालूम होता है कि हम बहुत निराश महसूस कर रहे हैं, बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। हम शायद अगर हम अपने विश्वास या उस सिचुएशन से हमारे विश्वास या उम्मीद को समझने की कोशिश करेंगे, तो हमको ये समझ आएगा कि हमको शायद लगता था कि हमारा दोस्त हमें समझता है, या अगर हमारी कुछ डिसएग्रीमेंट होगी या हम एक चीज पर नहीं अग्री कर पाएंगे, तो हम एक दूसरे से एक काम तरीके से बहुत शांति से और एक दूसरे की बात सुनकर हम डिस्कस करेंगे। पर जब ऐसा नहीं होता है, तो हमारी जो फीलिंग है या जो भावना उससे उत्पन्न होती है, वो होती है निराशा की या टूट जाने की।
इसीलिए और इसी दौरान हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ स्थितियां या कुछ सिचुएशंस होती हैं जो हमारे अनुसार नहीं चलती हैं, या हमारे नियंत्रण के बाहर है, हमारे कंट्रोल के बाहर है, जिनको हम नहीं बदल सकते हैं अपने आप से। पर और ऐसे सिचुएशंस में हमको जो फीलिंग निकल के आती है या भावना निकल के आती है, वो आती है बुरा लगने की, सैड या निराश होने की, और ऐसा भी महसूस होता है कि शायद हम ही में कुछ कमी रह गई है। पर इस टाइम पे ये बहुत जरूरी है जानना कि हम अपनी स्थिति को बदलने की कोशिश करने के बजाय हम अपनी खुद की उम्मीदों को थोड़ा अनुकूलित करने की कोशिश करें। जैसे कि यही महामारी का एग्जाम्पल अगर हम ले, महामारी अब पूरी दुनिया में फैली है। ये हमसे और हमारे रिश्तों से बहुत बड़ी चीज है, जिसको हम चाहे अपने निजी जीवन में या डेली लाइफ में हम कुछ भी करें, वो महामारी अभी शायद कहीं नहीं जाएगी। और ये किसके कंट्रोल में है या इसको कौन नियंत्रित कर सकता है, वो हम शायद नहीं है। तो इस महामारी से कुछ एक्सपेक्टेशन मतलब इस महामारी की सिचुएशन को बदलने से बेहतर है कि हम खुद की उम्मीदों को थोड़ा सा एडजस्ट करें, थोड़ा सा उनको प्रबंधित करें या उनको थोड़ा बदलें, ताकि हम आज की जो वास्तविकता है उसको हम समझते हुए या उसको दिमाग में रखते हुए हम आगे अपनी उम्मीदों को बनाए। हाँ, कैन वी चेंज द स्लाइड प्लीज? यास्मीन, हमारे पास 2 सवाल हैं यूट्यूब पर। पहला सवाल है दीपक कुमार जी का। एक बच्चे की उम्मीद होती है कि उसके अभिभावक इस गार्डियन उसकी सुरक्षा करेंगे, परंतु यदि ये उम्मीद अगर झूठी हो तो बच्चे की मानसिक स्थिति क्या होगी और वो किस दिशा में जा सकती है? आप जवाब देना चाहेंगे? हाँ, मैं दे सकती हूँ, बट फिर आई होप आप भी ऐड कर सके इसमें। ऑफ कोर्स, यस। हाँ, तो अगर मैं सवाल सही समझी हूँ, आपने ये बोला है कि अगर एक बच्चे का गार्डियन मतलब एक बच्चे की अपने गार्डियन से उम्मीद है कि वो उनका ध्यान रखेगी, उनको सुरक्षित रखेंगी, और ऐसा नहीं होता है, तो जो बच्चे में जो भावना या फीलिंग जागेगी या जिस तरीके से उसका मानसिक स्थिति रहेगी, वो शायद हम देख ही सकते हैं। आपके खुद के काम के एक्सपीरियंस के थ्रू आपने देखा होगा कि उसकी मानसिक स्थिति बहुत सही नहीं रहेगी, वो बहुत परेशान रहेगा, शायद उसका दूसरे लोगों से भरोसा उठ जाएगा, या वो किसी अपनी जिंदगी में गलत दिशा में निकल जाएगा। जैसे बच्चे स्पेशली मतलब जो बच्चे घर से भागे हुए होते हैं या जो अपने बिना माँ बाप के रहते हैं, वो इसी सिचुएशन से गुजर के वो उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहाँ पे वो अपने माँ बाप से या अपने गार्डियन से या अपने बड़ों से या अपने केयर टेकर से उन्होंने कोई उम्मीद रखी है कि वो उनको सेफ रखेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, उनकी जरूरतों का ध्यान रखेंगे। पर जब ऐसा नहीं होता है और बहुत लंबे समय तक नहीं होता है, तो बच्चों के अंदर एक तरीके से उनकी ये उम्मीद तो टूट ही गई है, और वो उम्मीद टूटने के कारण जो उनकी भावनाएं होती हैं वो काफी मुश्किल होती है उनको खुद से ही मतलब खुद से ही वो बच्चे के लिए वो भावनाएं इतनी मुश्किल होती हैं कोप करने के लिए, दैट वो बच्चा कभी कभी गलत शब्द यूज नहीं करना चाहूंगी, बट एक तरीके से जो वो बच्चे के लिए ही हानिकारक हो उस तरीके के काम करने लग सकता है। तो अगर हम यही ABC मॉडल में देखें तो हम ये देख सकते हैं कि जो एक्चुअल इवेंट है वो है कि उसका ध्यान नहीं रखा गया है, और बीच में जो बिलीफ सिस्टम है या जो बच्चे का विश्वास है अपने गार्डियन से या अपने केयरटेकर्स से, वो ये है कि वो उसका ध्यान रखेंगे और उसकी सुरक्षा करेंगे। और पर जब ये दोनों चीजें एक दूसरे से मैच नहीं हो रही हैं, जो एंड में भावना उत्पन्न होने वाली है वो है निराशा की, टूटा हुआ महसूस करने की, और वो बच्चा शायद आगे की जिंदगी या आगे का कुछ टाइम इस चीज की खोज में निकल जाएगा कि वो उसको किस तरीके से सेफ फील हो सकता है या वो किस तरीके से अपना खुद का ध्यान रख सकता है।
Nandita, would you want to add anything to this? आई थिंक यास्मीन आपने एबीसी मॉडल से बहुत अच्छे से समझाया है। मैं ये भी सोच रही हूँ कि मैंने 2 प्रकार के बच्चे देखे हैं, जिनके माँ बाप या जिनके गार्डियन अभी भावक उनका ध्यान नहीं रखते। एक प्रकार के बच्चे होते हैं जो फिर दुनिया से कुछ उम्मीद रखना ही बंद कर देते हैं, बिकॉज उनकी जो सबसे पहली उम्मीद थी कि जिसके घर में उनका जन्म हुआ है वो उनका ध्यान रखे, उनका पालन पोषण का ध्यान रखे, अगर वो वही नहीं कर रहे हैं तो बच्चे को लगता है कि शायद बच्चा वो चीज डिजर्व ही नहीं करता है। तो फिर वो बच्चा कुछ एक्सपेक्ट करना ही बंद कर देता है दुनिया से, क्योंकि उनकी जो सबसे पहली उम्मीद थी, जो पहली एक्सपेक्टेशन थी, वो ही कभी पूरी नहीं हुई। तो हो सकता है अगर आप फील्ड में जाएं और आपको ऐसा कोई बच्चा मिले और आप उनसे सवाल पूछे कि आपकी फेवरेट चीज क्या है या आपका फेवरेट कलर क्या है, बच्चा शायद कोई जवाब ही ना दे, बिकॉज आज तक उस बच्चे से उसने ऐसा कोई सवाल किसी ने पूछा ही नहीं। तो बच्चे को लगता ही नहीं है कि वो चीज या उसका जो ओपिनियन है, उसकी जो चॉइस है, वो इम्पोर्टेंट है। और दूसरे प्रकार के बच्चे मैंने ये देखे हैं कि वो फिर घर के बाहर एक अपनी दुनिया ढूंढने लगते हैं। अगर घर में उनको वो सेफ्टी, वो सिक्योरिटी नहीं मिलती, तो वो अपने दोस्तों में, अपनी टीचर्स में या आप में एज अ चाइल्ड लाइन वर्कर अपनी फेथ रखते हैं कि आप उनकी मदद करेंगे। तो ये बच्चे थोड़े ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, ये बच्चे अपनी स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं। हाँ, और प्रकार के भी बच्चे हो सकते हैं, पर अभी मेरे दिमाग में यही 2 स्थितियां आ रही है। यास्मीन, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? नहीं, आई थिंक नंदिता, यास्मीन, राशि बोल रही हूँ मैं। कुछ ऐड करना चाहती हूँ कि बच्चों में हम जो कहते हैं वो एक रेजिलिएंट फैक्टर, जिस मतलब जो भी हो जाए उसको झेलने की क्षमता होती है, और ये काफी सारे बच्चों में आपके काम से भी आप देख पाएंगे। तो अगर बच्चों के लाइफ में अगर एक भी पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो जिनसे वो अपेक्षा रखते हैं और वो अपेक्षाओं पर खरे उतरते हैं, जैसे चाइल्ड लाइन हो या फिर उनके घर में कोई बड़ा हो जिनके पास वो जाके अपना दुख बांट सके, तो ये भी बहुत बड़ी चीज होती है कि कोई तो है। तो जो अगर आप देखेंगे कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी पूरी दुनिया जो है वो माँ बाप होते हैं। सो जो वो माँ बाप से उम्मीदें रखते हैं वही उम्मीदें बड़े होके वो दुनिया से भी रखते हैं। तो एक बिलीफ होता है ना कि हमारे में भी होगा कि दुनिया अच्छी है कि बुरी है, कि हम मानते हैं कि दुनिया अच्छी है पर कई लोग बुरे हैं। ये सारी उम्मीदें जो हैं हम बचपन से ही रखते आते हैं। तो अगर एक बच्चे के जीवन में सिर्फ निराशाएं ही हैं, तो ये उम्मीदें जो हैं वो बदल सकती है। इसमें कुछ अच्छा या बुरा नहीं है। हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसके वजह से आज हमारे जीवन पे असर हो रहा है। पर अगर आप इंटरवेंशन के दौरान देखेंगे तो इसके साथ अगर हम चलेंगे तो अच्छा होगा कि बच्चों के जिंदगी में कितनी निराशाएं आई हैं, कौन है वो ऐसा जो उनके अपेक्षाओं पे खरा उतरा है और उनकी मदद हम कैसे कर पाए। अगर हम ये देखना चाहेंगे तो इंटरवेंशन के दौरान अच्छा होगा। सॉरी, नाउ आप कंटिन्यू कर सकते। एक और सवाल है, रादर एक कमेंट है सुनील लहरी जी से। बच्चे अपनी शिक्षा के भविष्य को लेकर बहुत ही चिंतित है, पर शिक्षा विभाग कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में हम सब क्या करें? उन्होंने आगे भी कुछ बातें कही हैं। सभी बालिकाएं जो हॉस्टल में RH रह रही हैं, पर उनके पास इंटरनेट व फोन की सुविधा भी नहीं है। ऐसे में उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। कोरोना की दवा भी आ जाती है, तो क्या स्वास्थ्य विभाग, सरकार इसे लेकर समुदाय के बच्चों तक ले जाने की स्थिति में है क्या? और आखिरी कमेंट ये है कि सुरक्षा व स्कूल नहीं खुल पाने की स्थिति को लेकर बच्चे व अभिभावक बहुत चिंतित हैं। मतलब ये जो आपने मतलब जो आपने स्टेटमेंट्स दिए हैं सुनील जी, आई थिंक ये दर्शाते हैं कि जब हमें
पता नहीं है कि हमने कल से या अपने भविष्य से क्या एक्सपेक्ट करना है, जिस तरीके का तनाव महसूस होता है, आई थिंक ये स्टेटमेंट्स उनको अच्छे से दर्शाते हैं कि जब हमको पता नहीं है स्कूल का भी, स्कूल से हम क्या एक्सपेक्ट करें, अपनी सरकार से क्या एक्सपेक्ट करें, वैक्सीनेशन आ जाती है तो भी हम क्या एक्सपेक्ट करें, हमको पता नहीं है। तो एक तरीके से हम कल को देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, और उसको एक्सपेक्ट करते हुए अपनी अपनी भावनाओं को भी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इसमें हम क्या करें, तो मैं शायद मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि अपने अपने विश्वास या अपनी उम्मीदों को, मतलब ये उम्मीदें मैं कहूंगी कि ये सही उम्मीदें हैं अपने एक एजुकेशन सिस्टम से या हमारे सरकार से। ये उम्मीदें हमको रखनी चाहिए, पर हमारी इन उम्मीदों पर ये नहीं उतर पा रहे हैं, और इसके कारण कई तनाव पूर्ण फीलिंग्स और भावनाओं का हम सबको एक तरीके से सामना करना पड़ रहा है। तो नंदिता, डू यू हैव एनीथिंग टू ऐड यहाँ? I mean, मेरे पास कोई ठोस सोल्यूशन नहीं होगा, बिकॉज मेरा इस वाली फील्ड में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं कुछ ऐसा नहीं कहना चाहूंगी जो गलत है या जो काम ना करे। पर मैं ये सोच रही हूँ कि कोरोना से एक चीज जो हुई है, हमारी जो सेंस ऑफ सेफ्टी है, मान लीजिए कल मैं उठती हूँ, मुझे पता था मैं बाहर जा सकती हूँ, मैं बात कर सकती हूँ, मैं किसी से हाथ मिला सकती हूँ, या मेरे पास कल एक टीचर होगी जाने के लिए, या एक स्कूल होगा जाने के लिए, किताब होगी खोलने के लिए। पर कोरोना से ये छोटी छोटी चीजें जो हमें सेफ महसूस कराती थी, वो हमसे छिन गई है। तो आपकी जो फीलिंग्स हैं कि आप चिंतित महसूस करते हैं या बच्चे चिंतित महसूस करते हैं, बिल्कुल जायज है, बिकॉज छोटी सी छोटी चीज जो हम फॉर ग्रांटेड लेते थे, एक दूसरे की शक्ल देखना, एक दूसरे से हक करना, वो सब चीजें भी आज हमसे छिन चुकी है। तो आई थिंक दैट्स ऑल मैं कहना चाहती थी। राशि, वुड यू वांट टू से समथिंग टू दिस? नहीं, मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक जो हम एडवोकेसी करते हैं, तो वही है कि एडवोकेसी के लिए ये जो अपेक्षाएं रखना बहुत ही जरूरी हो जाती है। क्योंकि अगर जैसे आपने कहा, जो हॉस्टल में रहते हैं बच्चियां, अगर उनके पास इंटरनेट नहीं है और कॉलेज भी नहीं है कोरोना की वजह से, तो ये भी जरूरी हो जाता है कि हम ये एडवोकेसी करें, और हम बात करेंगे कि कैसे इन आशाओं को हम बदलते हैं। पर सरकार से, हमारे बड़ों से, हमारे जो भी पावर में है, राजनीतिक पावर ही नहीं, पर किसी भी प्रकार का पावर अगर उनके पास हो, उनसे उम्मीदें रखना और उनको जिसको कहते हैं अकाउंटेबल ठहराना कि आपकी ये जिम्मेदारी है, ये एक जागरूक नागरिक का तो काम ही होता है। तो मैं समझ सकती हूँ कि इस काम में बहुत ज्यादा निराशाएं मिल सकती हैं, पर ये काम ही है हमारा, तो हमको करते ही रहना है, और ये चाइल्ड लाइन से ज्यादा अच्छा कौन जानता है। थैंक यू राशि। ये बहुत मुश्किल सवाल था, बट आई थिंक ये बहुत एक अच्छे एग्जाम्पल्स थे कि इस महामारी के दौरान जिस तरीके की अनिश्चितता है, वो आई थिंक आपके स्टेटमेंट्स में अच्छे से दर्शाई गई है। जास्मिन, आई थिंक वी कैन टेक ये दो लास्ट कमेंट है, एंड आई थिंक हम बात ही कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट है। मैं पढ़ूं क्या? हाँ जी, प्लीज। रफी मलिक जी कह रहे हैं, तो इस वाक्य के परिप्रेक्ष्य में जब कोई माता पिता अपने बच्चों की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, तो इस स्थिति में बच्चों को उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, क्या करना चाहिए बच्चे को? आई थिंक यास्मीन, मैं इसका जवाब दे सकती हूँ? प्लीज गो अनंदिता। तो आई थिंक आप में से किसी का माइक अनम्यूटेड है, तो अगर आप म्यूट कर सकते हैं तो। बेसिकली यास्मीन ने जैसे शुरू में समझाया कि जब हम उम्मीद रखते हैं तो हम एक होप रखते हैं कि कोई चीज ऐसे होगी, और आई थिंक जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होप रखना है, बिकॉज होप आपको दिखाती है कि कल मेरे पास सुबह उठने के लिए कोई चीज है, मैं किसी चीज को लुक फॉरवर्ड कर सकती हूँ। तो अगर मान लीजिए बच्चे के माँ बाप ने उसका ध्यान नहीं रखा, बच्चा ऑलरेडी सफर कर रहा है, और बच्चा अगर कोई उम्मीद नहीं रख पाता, अगर हम उसे बोलते हैं नहीं अब तुम उम्मीद रखना ही छोड़ दो,
तो कहीं ना कहीं बच्चे के जीवन से काफी एक मीनिंग चला जाता है कि मैं सुबह उठ के किस चीज को लुक फॉरवर्ड करूं, मैं किस चीज के बारे में एक्साइटेड हूँ। तो आई थिंक समय लगता है, पर हम ऐसे बच्चों को हमें समझाना चाहिए या उनके साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए कि उम्मीदें जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण एक एलिमेंट है। और ठीक है, उनके माँ बाप ने नहीं पूरी की, बहुत सैड चीज है, वो होनी नहीं चाहिए थी। पर अब हम इससे निकलने के लिए क्या कर सकते हैं ताकि बच्चा जो अपना फुल पोटेंशियल है लाइफ का वो हार्नेस कर पाए, वो फुल पोटेंशियल वो बच्चा जी पाए, ताकि वो अपने माँ बाप के दुख के चंगुल में ही जिंदगी ना बिता ले पूरी। और यास्मीन, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, आई थिंक that covers everything. Okay. I think just one last comment is from Arati. कोरोना के डर से बच्चे खुल के खेल कूद नहीं रहे हैं और इसका परिणाम उनकी मानसिक स्वास्थ्य पर हो रहा है। आई थिंक इट्स जस्ट अ कमेंट। ओके, आई थिंक आगे बढ़ते हैं। जी, we can move to the next slide. एक आई थिंक इसके पीछे है। यास्मीन, मुझे 1 मिनट दीजिएगा जरा। जी ये प्रेजेंटेशन में हो जाता है अभी। जी, ये वाली स्लाइड है ना? हाँ, इसके बाद आई थिंक प्री एंड पोस्ट पैंडेमिक। जी जी जी, एक सेकंड जी। आई थिंक किसी का माइक म्यूट नहीं है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। इफ समवन कैन अच्छा, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। हमने ये डिस्कस करा है कि हमारे ऊपर इन उम्मीदों का क्या प्रभाव पड़ता है और ये हमारे लाइफ में किन किन तरीकों से हमारे सामने आते हैं। अभी हम बात करेंगे कि महामारी के पहले और महामारी के बाद क्या हमारी उम्मीदों पर कुछ बदलाव आया है कि नहीं, और इसके थ्रू हम ये भी देखेंगे कि मतलब उम्मीदों का बदलना समय के साथ और वास्तविकता के साथ बहुत नॉर्मल और नेचुरल और एक तरीके से बहुत जरूरी भी है। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी और इसमें मैं चाहूंगी कि आप लोग हमारे साथ थोड़ी चर्चा करें। तो आप अपने आप को अनम्यूट करके अपनी अपेक्षाओं के बारे में हमको बताएं ताकि हम उनको डिस्कस कर सकें। उदाहरण ये है कि आपको दोस्त ने अपनी शादी पर बुलाया है। अब ये मान लीजिएगा कि ये बात मार्च पिछले साल, मतलब इस साल मार्च से पहले की है। इससे पहले जब महामारी इंडिया में पहुंची थी और लॉकडाउन के बारे में बात होने लगी थी, उससे पहले वक्त की बात है कि आपको किसी दोस्त ने अपनी शादी पर बुलाया है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस परिस्थिति पर आपकी क्या उम्मीदें होंगी। कुछ उम्मीदें अपने आप से होंगी, कुछ आपकी उम्मीदें बाकी शादी में मौजूद लोगों से होंगी और कुछ उस शादी से ही आपकी कुछ उम्मीदें होंगी। कोई शेयर करना चाहेगा कि अगर आपको किसी ने शादी में बुलाया है, पैंडेमिक का समय नहीं है, तो आप किस तरीके की उम्मीदें रखते हैं एक शादी के सेलिब्रेशन से? जी शांतिलाल जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी, तो हम यही करेंगे कि जो कोरोना गाइडलाइंस सरकार ने जारी की है उसी को फॉलो करते हुए हम जो है वो शादी उसको सेलिब्रेट करें और SOP का ध्यान रखें, जो सिंपल ऑपरेटिंग प्रोसीजर उसका ध्यान रखें। शादी में जो लिमिटेशंस लगाई है उसको हम प्रॉपरली फॉलो करें। तो इन बेसिक सी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे, ये हमारी कोशिश होगी। शांतिलाल जी, मैं ये सवाल जो पूछ रही हूँ दिस इज फॉर मतलब महामारी से पहले, महामारी का हमारे यहाँ पे आने से पहले, कोई भी गाइडलाइंस आने से पहले, जब हमको पता भी नहीं था कि ऐसी महामारी आने वाली है। ये तब की हम बात कर रहे हैं। हम उसके बाद अभी आएंगे इसी बात पर कि महामारी के बाद और महामारी के दौरान ये कैसे बदल सकती हैं। पर अगर आप एक उदाहरण दे सकते हैं कि आपकी शायद खुद से कोई उम्मीद हो जो आप किसी शादी पे आपको बुलाया है पर अभी महामारी का कोई चक्कर नहीं चल रहा है। ओके,
मैं अपनी तरफ से उदाहरण देना चाहूंगी, शायद इसको फॉलो करते हुए कोई कुछ कहेंगे। जैसे मेरी खुद से शायद एक अपेक्षा हो सकती है कि अगर मेरे को किसी ने शादी में बुलाया है, मैं बहुत अच्छी लगूंगी और मैं वहां पे जाके बहुत अच्छे डांस करूंगी और मजे करूंगी, और मेरा पूरा जो आउटफिट है वो, या जो मैं पहनूंगी, मेरा पहनावा होगा वो एकदम मैचिंग होगा। तो ये मेरी एक खुद से अपेक्षा हो सकती है। शायद बाकी मौजूद लोगों से मैं ये अपेक्षा रखूंगी कि लोग मुझसे आकर अच्छे से मिलेंगे। मेरे दोस्त और मेरे जो जिगरी लोग हैं वो वहाँ पे मुझे शादी पर मिलेंगे और हम साथ में टाइम स्पेंड भी करेंगे और एक दूसरे के साथ बहुत सारी फोटोज खींचेंगे। तो इस तरीके की मैं आप लोगों से इनपुट चाह रही थी कि आप इस परिस्थिति में आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। हेलो। हाँ जी गीता जी बोलिए। ठीक है, नहीं। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून गीता जी। हाँ जी मैम, मैं टीवी चाइल्ड लाइन से बोल रही हूँ। जी जी मैम, मैं इस परिस्थिति में थोड़ा सा बात करना चाहूंगी आपसे। हाँ जी जी मैम, क्योंकि कोरोना ने हम सबकी लाइफ पे और सब कुछ एकदम से चेंज हो चुका है, सब कुछ ये सभी को पता है। जी बट इससे पहले की लाइफ जिस बारे में हम सोचते थे, तो हम अगर हमारे कोई दोस्त हमें इनवाइट करता है हमें शादी के लिए, किसी भी फंक्शन के लिए, तो जी फर्स्ट मोस्टली हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट रहता है कि हमने वहां जाके फुल मस्ती करना है, एंजॉय करना है। और बिल्कुल जितना हम सेलिब्रेट कर सकते हैं हम उस हिसाब से अपना मेंटली भी फिजिकली भी, डांसिंग वांसिंग सब कुछ हम सेलिब्रेट करेंगे। बिल्कुल मेरा सोचना ये है मैम। बट जी परिस्थितियां अब चेंज हो चुकी हैं न, इस अभी वर्तमान समय में। जी अब सर मैम मैं हेलो। हाँ जी बोलिए गीता जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, तो मेरे अकॉर्डिंग मैम हेलो। किसी का माइक अनम्यूटेड है कि गीता जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है क्लियरली। कोई व्यक्ति गैलेक्सी जे प्राइम यूज कर रहे हैं, प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए। निदा आप म्यूट कर सकती हैं क्या, आप होस्ट हैं। यस मैम, एक मिनट। हाँ जी हो गया, गीता जी बोलिए। गीता जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आप जी सही मैम। बोल रही थी। जी हाँ जी मैम। तो मैम इस कोरोना पहले की स्थिति तो मैम सिंपल सी थी कि अगर हमें कोई दोस्त हमें इनवाइट करता है तो हमने उसकी शादी में जाके अपनी मतलब जो भी हमारी रिक्वायरमेंट थी या जो भी हमने सोचा था वो सब हम खुले मन से और बिना कोई फिक्र के कर सकते थे, बिल्कुल है ना। बट ये कोरोना के आने के बाद हम सब पे एक बंद से गए हैं, चाहे वो चीजें हमें मतलब हमारी भलाई के लिए है कि हमें इस महामारी से दूर रहना है या हमें इस बचाव बचाव करना है अपने आप को। लेकिन हमारे दिमाग में वो चीज नहीं है कि हमने किसी दोस्त की शादी को अटेंड करना है तो हम पहले जैसे फन कर सकते हैं या एंटरटेनमेंट कर सकते हैं या खुश रह सकते हैं। मतलब कोरोना ने किसी भी माहौल को एक बांध दिया है हर चीज से, बिल्कुल चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों या कोई भी हो। बिल्कुल। थैंक यू गीता जी। आई थिंक यही कहने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे पहले हमारी जो उम्मीद है कि हम अपनी किसी शादी में जाएंगे या किसी पार्टी में जाएंगे तो हम एंजॉय करने जाएंगे, हम बहुत मजे करके आएंगे, बिल्कुल हम बिल्कुल अलग अलग बिल्कुल चीजें बिल्कुल। खाएंगे। पर अब ये महामारी के बाद यही उम्मीद जो है, एक बहुत सिंपल उम्मीद है जो हमको शायद पहले के समय में 2 बार भी इसके बारे में नहीं सोचना पड़ता था, पर बिल्कुल आज बिल्कुल की डेट में ये उम्मीदें भी बदल गई हैं कि हम शायद अगर जाएंगे भी शादी में तो हम ये उम्मीद रख के नहीं जाएंगे कि हम बिल्कुल बहुत एंजॉय करके आएंगे। हम बिल्कुल बिल्कुल ये उम्मीद के साथ जाएंगे कि हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमको बुलाया गया है, हम वहां पे जाके अपना हम उनको दिखाना चाहते हैं कि हम उनके लिए खुश हैं और हमारा मकसद शायद ये है। पर ये मकसद नहीं है कि हम वहां पे जाके खूब मजे करेंगे, 10 अलग अलग तरीके के पकवान खाएंगे, बहुत बढ़िया लगेंगे, 10 फोटो लेंगे, जो पहले बिल्कुल बिल्कुल पहले की जो हमारी एक उम्मीद रहती थी।
थैंक यू गीता जी। आई थिंक इसके थ्रू आपने बहुत अच्छे से दर्शाया है कि महामारी के पहले और महामारी के बाद, मतलब ये हमारी वास्तविकता है एक तरीके से जो महामारी आई है, और इस दौरान हमारे खुद से उम्मीदें या बाकी मौजूद लोगों से उम्मीदें भी बदल जाएंगी। जैसे कि वहां शादी में हम शायद बाकी के मौजूद लोगों से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो सब मास्क पहन के रखेंगे, और पहले जो हम सोचते हैं कि सबको बहुत अच्छा टिप टॉप और एकदम मैचिंग मैचिंग लगना चाहिए, सबके मास्क शायद मैच नहीं करेंगे उनके आउटफिट से, और हम सोचेंगे कि ये ठीक है क्योंकि ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम सब सेफ रहें और हम गाइडलाइंस का फॉलो करें। जी, और जैसे हम शादी के मतलब शादी का खान पान और इस सब से भी हमारी दसियों एक्सपेक्टेशंस होती है कि खाना बहुत बढ़िया होना चाहिए, अलग अलग टाइप के पकवान होने चाहिए, एक चाट का कॉर्नर भी होना चाहिए, और ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, मतलब बट ये शायद हम ये सब एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी हम कम करके या उनको थोड़ा सा एडजस्ट करके आज की डेट में अपनी वास्तविकता को ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। क्या किसी और के पास और कोई एग्जाम्पल है, या डू यू थिंक कि हम आगे बढ़ सकते हैं? आई थिंक आगे बढ़ते हैं यास्मीन, अभी तक तो कुछ आया नहीं है। ठीक है, ओके ओके। तो अब यास्मीन आपसे बात कर चुकी हैं उम्मीदों के बारे में, और आप थोड़ा बेहतर समझ चुके होंगे कि उम्मीद शब्द चाहे दिखता सिंपल है पर काफी चीजें होती हैं उसके अंदर। तो अब हम बात करेंगे किन किन प्रकार की उम्मीदें होती हैं। तो पहले मैं शुरू करना चाहूंगी, एक मिनट, आई थिंक ये स्लाइड आगे जा लचीली उम्मीदों से। लचीली उम्मीदें जब आप देखते हैं, आप एक रबर बैंड या इलास्टिक रबर बैंड अपने दिमाग में रखिए। तो लचीली उम्मीदें होती है कि हाँ, मेरी एक उम्मीद है कल से, पर वो उम्मीद पत्थर की लकीर नहीं है। मेरा उस उम्मीद से जुड़ाव है, पर इतना जुड़ाव नहीं है कि अगर वो उम्मीद पूरी ना हो तो मुझे मतलब मेरी तो जिंदगी अंत पे आ जाएगी। तो उदाहरण के लिए एज ए चाइल्ड लाइन वर्कर आप कभी कभी कह सकते हैं अपने आप को कि मैं सब बच्चों की मदद करना चाहता या चाहती हूँ, लेकिन अगर किसी कारण से मैं यह करने में असमर्थ रहती हूँ तो कोई बात नहीं, ये ठीक है, शायद आज मेरा दिन नहीं है। तो यहाँ पे आपकी उम्मीद क्या है अपने आप से? आपकी अपनी उम्मीद है कि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों की मदद कर पाऊं। तो कोरोना से पहले एक स्थिति थी जहाँ पे आप ये हर रोज कर सकते थे, पर कोरोना के बाद कुछ ऐसे दिन होंगे जब आप ये नहीं कर पाते। तो स्थिति बदलते ही आप अपनी उम्मीद को भी बदल रहे हैं। आप अपनी उसी उम्मीद पर नहीं अटके, क्योंकि आपके आसपास की दुनिया बदल चुकी है, तो जाहिर है कि आपकी उम्मीद भी बदलनी चाहिए। इससे हम आप में से किसी का माइक ऑन है, अगर आप म्यूट कर सकते हैं प्लीज। चाइल्ड लाइन हमीरपुर है। तो इसे हम लचीली उम्मीद कहते हैं। अब हम बात करते हैं कमजोर उम्मीद की। तो आप में से किसी ने YouTube पे पूछा था कि एक मिनट में वो कमेंट ढूंढती हूँ, उम्मीदें ही सभी दुख की जननी है, आपके विचार साझा कीजिए। तो ये एक बड़ा धार्मिक पर्सपेक्टिव हो गया। अगर आप बुद्धिज्म से या आप जैनिज्म से अगर आप वाकिफ हैं तो आप देखेंगे कि काफी जो धर्म है वो कहते हैं कि दुख का पहला कारण ही किसी चीज से अपेक्षा रखना है। वो एक धार्मिक पर्सपेक्टिव है उस चीज को देखने का। हम धार्मिक तौर से इधर नहीं देख रहे, हम रोजमर्रा के नजरिए से देख रहे हैं। हम में से जो इसको अपनी फील्ड पे कैसे लाएं उस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो मैं उस धार्मिक व्यू को समझती हूँ, पर अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम ऐसी बात कर रहे हैं कमजोर उम्मीदों के लिए जहां पे आप कोई विशेष उम्मीद ना रखें, क्योंकि आपको डर है कि जैसे आपने पहली उम्मीद रखी थी और वो टूट गई, तो आप उस डर के मारे आगे उम्मीद नहीं रखना चाहते। ठीक है, आपका एम ये नहीं है कि मुझे इन सब चीजों से ऊपर उठना है, आपका एम धार्मिक नहीं है, आपका एम है कि मुझे फिर से दुख नहीं पहुंचना चाहिए। उदाहरण के लिए, आज तक मुझे ज्यादातर लोग नहीं समझ पाए हैं, इसलिए मैं किसी से मुझे समझने की उम्मीद नहीं रखता या रखती। तो मतलब आपने पहले कुछ लोगों पे भरोसा किया और उन्होंने आपका भरोसा तोड़ा, आप डर गए, आपको बहुत बुरा लगा, और इसीलिए आप अगर आपसे कोई पूछता है कि आप अपने एक दोस्त में क्या देखते हैं, आपको क्या क्वालिटीज चाहिए, तो आप कहते नहीं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आप अपने आप को उस दर्द को फिर से महसूस करने के लिए बचा रही हैं। तो इन्हें हम कमजोर उम्मीदें कहते हैं।
अब हम आते हैं वेबिनार के मेन पॉइंट पर, जो कि है सख्त उम्मीदें। सख्त उम्मीदें पत्थर की लकीर होती हैं, तो जब हमारी उम्मीदें बदलते समय के साथ नहीं बदलती, हम उन्हें सख्त उम्मीदें कहते हैं। उदाहरण के लिए, मुझे तेज बुखार और खांसी है, लेकिन मैं आज काम पर जाऊंगा या जाऊंगी क्योंकि मैं कड़ी मेहनत करने वाला या वाली व्यक्ति हूँ। तो उम्मीद क्या है खुद से कि मैं एक मेहनतकश इंसान हूँ, ठीक है। पहले आपकी तबीयत जब ठीक थी तो आप वो चीज कर सकते थे, पर अब स्थिति बदल चुकी है। आपको बुखार है और खांसी है, और शायद ये कोरोना भी हो सकता है जब आप आगे टेस्ट कराएं आगे जाके। तो स्थिति बदल चुकी है, पर आपकी आपसे उम्मीद नहीं बदल रही है। आप बीमार होकर भी मेहनतकश रहना चाहते हैं, तो यह एक सख्त उम्मीद हो जाती है, जो कि बदलती नहीं है बदलती स्थिति के साथ। अब सख्त उम्मीदों को कुछ पहचानने के तरीके होते हैं। पहला होता है कि आपको आपके लक्ष्य से पास नहीं दूर लेकर जाती है। अब इसी उदाहरण को ले लीजिए, आप क्या करते हैं, आप बुखार और खांसी में किसी तरह मास्क पहन के फील्ड पे चले जाते हैं, ठीक है, या फिर आप फोन पे बच्चों से बात करते हैं। तो आप या तो आपको अपने आप से चिड़चिड़ाहट होगी क्योंकि शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, और अगर आप फील्ड पे चले जाते हैं तो बच्चे आपके पास नहीं आएंगे, बच्चे के माँ बाप उनको आपके पास नहीं आने देंगे। तो मान लीजिए आपका लक्ष्य था आज मैं 5 बच्चों से बात करूंगी, तो शायद आप एक बच्चे से भी बात ना कर पाए, या करे तो ढंग से ना कर पाए क्योंकि आपकी तबीयत आपका साथ नहीं दे रही है। तो सख्त उम्मीदें आपको लक्ष्य से दूर ले जाती हैं। आपको लगेगा कि चलिए मैं बीमारी में भी काम कर लूंगी, पर जब आप एक्चुअली करने बैठते हैं तो वो नहीं हो पाता है। सेकंड होता है ब्लैक एंड व्हाइट सोच। अगर मैं आज काम, ब्लैक एंड व्हाइट मतलब या तो बात ये है या तो बात ये है, तो आप उनके बीच का कोई ऑप्शन नहीं होता, वो ग्रे एरिया आप नहीं देखते हैं। तो आप बोलते हैं अगर मैं मेहनत करूंगी, अगर मैं आज काम पर जाऊंगी किसी भी हालत में तो मैं एक मेहनती इंसान हूँ, और अगर मैं आज किसी भी तरह काम पर नहीं जाऊंगी मैं मेहनती नहीं हूँ। तो जब मैं खुद अपने आप के साथ कुछ ऐसी सख्त उम्मीदें रखती हूँ ना, तो मुझे लगता है मेरे सर में ना एक वो नहीं होता ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, बहुत ऐसे जज बैठा हुआ है, वो जज ऐसे ऐसे जजमेंट पास करता है। वो जज ये नहीं देखता कि मेरी तबीयत खराब है, वो जज ये नहीं देखता कि कोरोना का समय है, या वो जज ये नहीं देखता कि मेरे घर में कुछ इमरजेंसी आ गई। वो जज एकदम ना बस बैठ के ऑर्डर पास करता रहता है या करती रहती है। तो ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग में यही होता है। ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग ना बड़ी मतलब जगह नहीं होती उसमें और चीजों के होने के लिए। आप बड़े ही रिजिड हो जाते हैं, आप बड़े ही सख्त हो जाते हैं। वहां पे कोई स्कोप नहीं है कि चलो तबीयत खराब हो गई या कहीं जाना पड़ गया तो नहीं कर पाए। आपको किसी भी कारण वो चीज करनी ही करनी है, और ज्यादातर चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं, चीजें ग्रे में रहती हैं जहाँ पे कुछ भी हो सकता है। थर्ड इज उम्मीदों पर खरा उतरने का दबाव। अब आपने किसी तरह कपड़े पहन के आप फील्ड पर चले गए, तो आपने कहा चलो अब मैं घर से बाहर निकली हूँ या निकला हूँ तो आज तो मैं कम से कम 10 बच्चों से बात करूंगी। तो ज्यादातर आप पे प्रेशर बना रहता है अपने अंदर से कि मुझे आज ये करना ही है। और मान लीजिए आपके पास कोई बच्चा आ ही नहीं रहा है, तो वो चीज करने का प्रेशर और बढ़ जाता है। अरे ये तो बच्चा भाग गया, अब मैं और एक बच्चे से बात करूंगी, तो वो प्रेशर बढ़ता ही रहता है और आप अपने काम को एंजॉय भी नहीं कर पाते हैं। फोर्थ है सीमा को स्वीकार करने से इनकार करना। इंसान है, बीमार होंगे, तबीयत खराब होती है, ये हमारी शरीर की एक सीमा है। पर इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि वो व्यक्ति अपनी सीमा को नहीं मानना चाहता, वो उस सीमा के आगे बढ़कर देखना चाहता है कि क्या होगा। तो पांचवी चीज है स्थिति पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अत्यधिक कोशिश करना। स्थिति ये है कि मुझे बुखार और खांसी है, पर किसी तरह मैं उस पर नियंत्रण पालूंगी, शायद एक क्रोसिन खा लूं, या फिर खांसी का सिरप पी लूं, या फिर गर्म कपड़े और पहन लूं, पर मैं जरूर काम पर जाऊंगी। तो ये एक स्थिति को झुटलाने का या स्थिति पर किसी तरह नियंत्रण पाने का एक तरीका होता है जो सख्त उम्मीदें हमसे करवाती हैं। यास्मीन, कोई कमेंट है जूम सेक्शन पे?
आई थिंक चाइल्ड लाइन सूरत से किसी ने क्वेश्चन भेजा था कि कोई तरीके हैं क्या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को अंडरस्टैंड करके उनको मैनेज करने के लिए, तो मैंने उनको मैसेज भेज दिया है कि हम आगे सेशन में यही डिस्कस करने वाले हैं। जी, तो ये जो सख्त उम्मीदें होती हैं, ये आप इनको इन लक्षणों को गांठ बांध लीजिए। जैसे बीमारी के लक्षण होते हैं ना, सख्त उम्मीदों के यही लक्षण होते हैं। तो अभी हमने आपको बताया है कि 3 प्रकार की उम्मीदें क्या होती हैं, सख्त उम्मीदों को पकड़ने के क्या क्या तरीके होते हैं। तो अगर आप इनमें से अपने आप को कुछ भी करता हुआ देखते हैं इन 5 में से, मतलब आपकी जो उम्मीद है या आपके आसपास कोई है उनकी उम्मीद सख्त है। अब हमने आपको इसे पकड़ना सिखा दिया, अब हम इससे डील करने का भी तरीका आपको आगे सिखाएंगे, जैसे यास्मीन आपको ऑलरेडी बोल चुकी है। जी हाँ, और आप बोल रही थी ना। एक और आई थिंक किरण जी फ्रॉम अहमदाबाद चाइल्ड लाइन ने भेजा है कि ऑनलाइन स्टडीज शुरू हो गई हैं और उम्मीद की जा रही है बच्चों से कि वो उस पढ़ाई से अच्छे मार्क्स लाएंगे, मगर समस्या ये है कि ऑनलाइन स्टडीज से बच्चों को कुछ समझ तो आ नहीं रहा है, तो वो सब दुविधा में है। पेरेंट्स भी बच्चों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं किरण जी की जो एक्सपेक्टेशंस है वो सब सारी एक्सपेक्टेशंस बच्चों से रख रहे हैं, पर अपनी एंड से वो उस एक्सपेक्टेशंस को रियलिटी करने के लिए कुछ खास काम नहीं कर रहे हैं या वो कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो इससे जो दबाव पड़ रहा है वो सिर्फ बच्चे पर पड़ रहा है, और हमको शायद बाकी लोगों के एक्सपेक्टेशंस को, मतलब जो एजुकेशन सिस्टम है या पेरेंट्स हैं या जो बच्चों के आसपास हैं, उनके एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना इस सिचुएशन में शायद थोड़ा ज्यादा जरूरी है देन टू से कि बच्चे की एक्सपेक्टेशंस को हमको मैनेज करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के पास अभी वो ताकत है नहीं कि बच्चे कुछ कर पाए ऐसी स्थिति में। उल्टा बच्चों के लिए हमें कुछ करना चाहिए, बच्चों से उनकी उम्मीदें पूछनी चाहिए। मुझे याद है सुनील जी ने जो सवाल पूछा था, मुझे बस याद आ रहा है कि जो सबसे कम से कम चीज आप कर सकते हैं जब आप ऐसे बच्चों से मिले, आप एटलीस्ट उनसे उनकी उम्मीदें पूछिए। बिकॉज शायद ऐसा है कि जिंदगी की हड़बड़ी में या उनको ऐसे माँ बाप मिले हो जिन्होंने आज तक उनसे उनकी उम्मीद तक ना पूछी हो। तो सब आप बैठ के बस पहले उनकी उम्मीद पूछिए और फिर देखिए कि आप किस डायरेक्शन में उस उम्मीद को ले जा सकते हैं ताकि वो एक्चुअल में रियलिटी बन सके। क्या आप वो छोटी चीज कर सकते हैं? क्या आप अपने एरिया के किसी पॉलिटिशियन से या किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं? पर सबसे पहले अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं उस बच्चे से उसकी उम्मीद जरूर पूछती। बिल्कुल, कि यहाँ पे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। एक कमेंट और है सदाम शेख जी से ऑन यूट्यूब, वो कह रहे हैं कि मुझे तो लगता है कि उम्मीदें ही जिंदगी को जीने का हौसला देती हैं। बिल्कुल। और बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है, पर हम ये भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, या उम्मीदों के भी अलग अलग तरीकों के मतलब विभिन्न प्रकार की उम्मीदें होती हैं, और कुछ उम्मीदें हमको जीने का हौसला देती हैं, और कुछ तरीके के उम्मीदें जो होती हैं, सख्त उम्मीदें होती हैं, वो हमें जैसे यहाँ पे लक्षण नंदिता ने सिखाया कि वो हमको हमारे लक्ष्य से दूर ले जाती हैं, हमको और निराशा का सामना करना पड़ता है। तो एक तरीके से वो हमें हौसला नहीं दे पाती है, और वो उम्मीदें जो है वो ही सबसे बड़ी समस्या है जिसको हम आज के वेबिनार में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस दैट, थैंक यू। यास्मीन और कुछ है क्या? नहीं, नॉट राइट नाउ। आगे बढ़ते हैं। तो अब मुझे यहाँ पे आपका पार्टिसिपेशन चाहिए। ये टेस्ट नहीं है, कोई जवाब गलत सही नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि जैसे आप लोग अभी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप करते रहें। तो यहाँ पे हमने सीखा 3 प्रकार की उम्मीदें होती है। लचीली उम्मीद जो बदलती स्थिति के साथ बदलती है, कमजोर उम्मीद जहाँ पे कोई उम्मीद है ही नहीं, और तीसरा होता है सख्त उम्मीद जो बदलती स्थिति के साथ नहीं बदलती है। तो जब हम ये 3 समझ चुके हैं, अब यहाँ पे 5 स्टेटमेंट्स हैं। मैं हर स्टेटमेंट को पढ़ूंगी और मैं चाहती हूँ कि आप लोग बताएं कि आपको ये किस प्रकार की उम्मीद लग रही है उन तीनों उम्मीदों से। तो पहली स्टेटमेंट है, आप अनम्यूट करके भी जवाब दे सकते हैं, आप चैट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं। पहली उम्मीद है, मैं इस महामारी के वक्त अपनी जान की परवाह ना करते हुए काम कर रहा या कर रही हूँ, लोगों को हमेशा मेरा सहयोग करना चाहिए। तो ये किस प्रकार की उम्मीद है? यास्मीन, जूम पे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं क्या?
हेलो। हाँ जी गीता जी बोलिए। हाँ जी मैम, आई थिंक ये सख्त उम्मीद है अपने प्रति ना। अच्छा ओके, आप कि आपको ये सख्त उम्मीद क्यों लग रही है? मैम क्योंकि इसमें एक कमिटमेंट ये लिखा जा रहा है कि मैं अपनी जान पे खेल के मतलब जी जान की परवाह ना करते हुए ना जी। मैं ये काम कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ। और हम्म। लोगों को हमेशा मेरा सहयोग करना चाहिए, मतलब मेरा एक दृढ़ निश्चय है कि मैं ये काम करूँ चाहे इसमें मेरी जान क्यों ना चली जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अपेक्षा भी यही कर रही हूँ कि लोग मेरा इसमें सहयोग करें। जी जी जी। तो ऐसा तो क्या है अभी, तो अगर ये उम्मीद हम अगर फील्ड में लेके जा सकते हैं तो क्या क्या हो जी सकता है हमारे साथ? मैम, जैसे कोरोना काल चल रहा है, अगर जी हम खुद की अपनी परवाह नहीं करेंगे या जो भी है अपना प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो हम दूसरों की मदद क्या कर सकते हैं इसमें, बिल्कुल बिल्कुल। और है दूसरे, ना। अगर आप दूसरे सेंटेंस की अपेक्षा को लेके जाएंगे फिर क्या होगा कि हमेशा मेरी सहयोग करना चाहिए लोगों को? बिल्कुल मैम। मैम अगर हम जैसे कोरोना है, अगर हम खुद अगर महामारी के दौरान अगर हम जा रहे हैं, अगर मतलब हम लोग पॉजिटिव हो गए और जी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम पॉजिटिव हो के भी हम दवाई खा के भी अपना काम करते रहे और लोग हमारे संपर्क में आके हमसे सुने, हमें सुने कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम्म। तो आई थिंक ये थिंग मतलब ये जो थॉट प्रोसेस है ये मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि जब हम खुद अपने अपना नहीं कर सकते या अपना जो भी पॉजिटिव जो भी है, हम कोरोना से अगर हम पॉजिटिव होते हैं हम्म। तो हमें ये रवैया नहीं करना चाहिए कि दूसरा हमारी बात को सुने। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे पहले हमने इसमें देखा है, काफी हेल्पलाइन वर्कर्स को लोगों ने सहयोग नहीं दिया, उनके जी पीछे भागे उनको मारने के लिए, काफी बदतमीजी भी हुई है। तो जी आप जी देख रहे हैं कि आप, चलिए आप पॉजिटिव भी नहीं है गीता जी, आप फिर भी जी फील्ड पर काम करते हैं क्योंकि आपको करना है, पर जरूरी करना है। नहीं है कि लोग हमेशा आपका सहयोग देंगे। कुछ बिल्कुल तो लोग, मैम यही है कि फील्ड में हर चीज की हमें एक्सेप्ट करनी है, हर चीज, अच्छी बिल्कुल चीजें भी बिल्कुल, और बुरी चीजें भी। हर चीज की पॉसिबिलिटी रहती है फील्ड की, मतलब यही एक खासियत है कि कुछ भी हो सकता है। तो जैसे आपने बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, ये एक सख्त उम्मीद है। और अपने आप से भी एक सख्त उम्मीद है कि मैं हमेशा अपनी जान की परवाह करे बिना फील्ड पर जाऊंगी। और सेकंड सख्त उम्मीद ये भी हो गई कि लोगों को हमेशा मेरा सहयोग करना चाहिए। तो जब आप सख्त उम्मीदों की बात करते हैं ना, कुछ शब्द आप पकड़ सकते हैं आसानी से, हमेशा, हर कोई, हर वक्त, हर जगह। तो यहाँ पे ना जगह, स्पेस नहीं है कि कुछ और हो सके, चीजें वैसी ही होनी चाहिए। तो जब आप ऐसे जी शब्द देखें ना किसी की उम्मीद में, तो आपको इंस्टेंटली आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये सख्त उम्मीद है, कि इंसान जी हमेशा वक्त पर आएगा, इंसान हमेशा अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, इंसान हर बच्चे की मदद करेगा। तो जी ऐसे ऐसे शब्द जब आप पकड़ते हैं, आपको पता लग जाएगा कि भाई ये तो सख्त उम्मीद है, इसको बदलने की जरूरत है। थैंक यू मैम। थैंक यू गीता जी। सेकंड पे जाते हैं। मुझे इस महामारी में अधिक से अधिक लोगों की मदद करने की उम्मीद है, परंतु कुछ दिन मैं केवल अपनी मदद ही कर सकता हूँ। तो ये किस प्रकार की उम्मीद है? मुझे सन्नाटा नहीं पसंद, कोई जवाब दीजिए प्लीज। कोई बात नहीं, अगर गलत होगा हम सही कर देंगे। शांतिलाल जी बोल रहे हैं चैट में कि ये एक लचीली उम्मीद है। बिल्कुल। अब शांतिलाल जी, आप अनम्यूट करके बताना चाहेंगे कि एक लचीली उम्मीद क्यों है? यूट्यूब पर भी अरावली चाइल्ड लाइन एंड सुनील लहरी जी कह रहे हैं कि ये लचीली उम्मीद है, और कोई कह रहा है कि ये एक नकारात्मक सोच वाली उम्मीद है। जी, लचीली, नकारात्मक का मतलब, डू मैं यू एक नो? बार नो। हाँ, मेरे को बता दो एक बार। हाँ, शांतिलाल जी, अगर आप अनम्यूट करके बताना चाहे तो। आप सही बोल रहे हैं, जिन्होंने लचीली बोला सही बोला।
चलिए ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। ये लचीली उम्मीद ही है, आप लोगों ने सही बोला। ये लचीली उम्मीद। शांतिलाल जी का माइक का कुछ इशू है, he has some अच्छा background noise, so he's not. अच्छा, कोई बात नहीं। पर शुक्रिया बताने के लिए। लचीली उम्मीद इसलिए है क्योंकि आप महामारी में मदद करना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की, ये आपकी उम्मीद है, पर कुछ दिन शायद स्थिति आपका साथ ना दे, तो कोई बात नहीं, आप अपने आप से निराश नहीं होंगे। आपने उस स्थिति के लिए भी अपने जीवन में एक जगह बना रखी है, तो बिल्कुल सही, ये एक लचीली उम्मीद है। हम तीसरी स्टेटमेंट पर जाते हैं। मेरी टीम के नेता अन्य चीजों को करने में व्यस्त हैं। आपके टीम के जो मैनेजर हैं वो दूसरी चीजें करने में व्यस्त हैं और पीपी किट और मास्क का प्रबंधन करने में असमर्थ है। यह ठीक है, मैं इनके बिना काम पर जाऊंगा। ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है, पर आप बताइए ये क्या, कैसी उम्मीद है ये? क्या ये लचीली उम्मीद है, क्या ये कमजोर उम्मीद है, क्या ये सख्त उम्मीद है? शांतिलाल जी कह रहे हैं कि ये शायद लचीली है, लचीली उम्मीद है, पर फिर उन्होंने लिखा है कि शायद कमजोर उम्मीद है। मेरा भी यही कंफ्यूजन है। यूट्यूब पे कुछ लोग लिख रहे हैं कमजोर उम्मीद और कुछ लिख रहे हैं लचीली उम्मीद। किसी ने लिखा है एक्सपेक्टेशन भी कि ये एक सख्त उम्मीद है। तो आई थिंक ये वाला काफी कंफ्यूजिंग है और मुझे भी इस एग्जांपल में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो तार जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपका माइक ऑन है। अच्छा ओके, कंफ्यूजन जायज है, मैंने इसलिए ये सवाल एकदम बीच में घुसाया है। देखिए यहाँ पे मेरी टीम, आपके टीम के मैनेजर पीपीई किट और मास्क नहीं अभी कर पा रहे हैं, शायद पीछे से सप्लाई नहीं आ रही है या फंड्स नहीं है या कहीं अटका हुआ है प्रोडक्शन में, तो ये, या मे बी वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो भी हो सकता है। या ठीक है, मैं इनके बिना काम पर जाऊंगा। तो जब आप मास्क और पीपीई किट के बिना आप काम पर जाते हैं, तो पहले तो आप अपनी जान रिस्क में डाल रहे हैं, फिर आप अगले की भी जान रिस्क में डाल रहे हैं। तो ये एक केयरलेसनेस, मतलब ये एक लापरवाही हो जाती है, ठीक है। तो ये व्यक्ति अगर फील्ड पे जाएगा बिना किसी चीज के मुंह पे, तो लापरवाही होती है। अब इसको हम एक कमजोर उम्मीद कहेंगे, क्योंकि ये उम्मीद ऐसी है जो खुद को भी हानि तो पहुंचा ही रही है और अगले को भी हानि पहुंचा रही है, ठीक है। आप सोचते हैं कि नहीं नहीं, मैं अपनी मैनेजर का थोड़ा, मतलब मेरे को भी थोड़ा कंसिडर करना चाहिए कि वो अभी अरेंज नहीं कर पा रहे, ठीक है, नहीं अरेंज कर पा रहे, आप अपने हिस्से से क्या कर रहे हैं? आप बिना किसी चीज के, मास्क किसी भी चीज के बिना फील्ड पर जा रहे हैं, तो यह एक कमजोर उम्मीद है। यह लचीली उम्मीद तब होती, यह ठीक है जब आप कहते हैं कोई बात नहीं, वो अरेंज नहीं कर पा रहे, मैं एक दुपट्टा या मैं एक नैपकिन या मैं खुद एक मास्क खरीद कर फील्ड पर जाऊंगी। क्योंकि स्थिति क्या है, आपको लगा कि पहले आपको मिलेगा मास्क और पीपी किट मिलेगी, ये स्थिति 1 थी। अब स्थिति बदल चुकी है, स्थिति आपको है कि आपको नहीं मिल रहा है, तो आप उसके मुताबिक ढल रहे हैं और आप लापरवाही नहीं कर रहे हैं, फिर भी अपने साइड से प्रिकॉशन लेके आप फील्ड पर जा रहे हैं। तो इसलिए वो चीज फिर एक लचीली उम्मीद तब बनती। अभी ये थोड़ा क्लियर हुआ क्या? विजय, आपका माइक ऑन है, विजय लक्ष्मी। ओके, आगे बढ़ते हैं। बट ये चीज क्लियर हुई क्या शांतिलाल जी और बाकी सबको? जी, आई थिंक शांतिलाल जी को तो बहुत क्लियर है। एक अंसारी शफीक ने यूट्यूब पे कहा है कि क्योंकि आप अगर बिना पीपीई किट के जाएंगे फील्ड में, तो लोग ही आपसे बात नहीं करेंगे। बिल्कुल, तो ये भी एक पॉसिबल आउटकम है अपना नहीं, मतलब ये फॉलो करने का। तो चलिए चौथी स्टेटमेंट पर जाते हैं। दूसरे लोगों को उतना ही मेहनती और समर्पित होना चाहिए जितना मैं अपने काम के प्रति हूँ।
ये चीज मैं जब ग्रुप में काम करती हूँ ना अपने कॉलेज में या वैसे कभी भी, तो ये चीज मेरे अंदर होती है कि सबको उतनी ही मेहनत करनी चाहिए, सबको उतना ही समर्पित होना चाहिए जितना मैं हूँ। तो हम इस उम्मीद को क्या नाम देंगे? I think Nandita, you there? Yeah. Acha, oh, sorry. Waiting for them. शांतिलाल जी कह रहे हैं कि ये एक सख्त उम्मीद है, ये डेफिनेटली एक सख्त उम्मीद है। बिल्कुल। ये और कोई कुछ कह रहा है? YouTube पे भी सब मतलब वलसाड चाइल्ड लाइन से कह रहे हैं सख्त उम्मीद। अंसारी शफीक कह रहे हैं कि ये एक कमजोर उम्मीद है। सुनील लहरी जी कह रहे हैं कि ये बहुत ही कमजोर उम्मीद है। YouTube पे मुझे कमेंट्स हैं, अभी दिख रहा है। हाँ, सो एक्चुअली में एक सख्त उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे आप कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को आपके जितना ही मेहनती और समर्पित होना चाहिए। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने ग्रुप में कभी काम किया होगा तो ऐसे आपके साथ हुआ होगा कि हर कोई आपके जितना डेडिकेटेड या हार्ड वर्किंग नहीं है। कुछ लोग आराम से बैठ के बस देखते हैं, कुछ लोग दूसरी चीजों में इंटरेस्टेड हैं, कुछ लोग मतलब आपके जितना हो तो वैरायटी होती है। पर ये कहना कि हर इंसान को आपके जितना मेहनती और समर्पित होना चाहिए, आप यहाँ पे ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, आप काफी सख्त हो चुके हैं। तो हाँ, माना कि होना मतलब ये आशा हम सब रखते हैं, पर ज्यादातर ये आशा पूरी नहीं होती है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ ये एक सख्त उम्मीद है। अब मान लीजिए कल को कोई इंसान आपके जितना इंटरेस्ट नहीं लेता, आपको बहुत बुरा लगेगा, आपको शायद गुस्सा भी आएगा, आपको मन करेगा आप उन्हें ग्रुप से बाहर निकाल दें या अपनी टीम से बाहर निकाल दें। तो बदलती स्थिति के साथ आप नहीं बदल रहे हैं, वो इंसान आपको कह रहा है कि मुझे इस वाली चीज पे नहीं, मुझे उस वाली चीज पर काम करना है, पर आप डट कर बैठ गए कि नहीं तुम तो यही करोगे। तो आप बदलती स्थिति के साथ नहीं बदल रहे हैं, इसलिए वो एक सख्त उम्मीद है। और अब हम आखिरी, जैसे YouTube में देख रही हूँ काफी लोग सख्त उम्मीद बोल रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। नंदिता, आई जस्ट वांटेड टू से कि कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये शायद एक कमजोर उम्मीद है, तो शायद यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है। क्या आप थोड़ा क्लैरिफाई कर सकते हो कि ये एक सख्त उम्मीद क्यों है और कमजोर क्यों नहीं है? मुझे एक्चुअली अगर आप में से कोई अनम्यूट करके बता सकता है कि आपको ये कमजोर उम्मीद क्यों लग रही है, तो मैं शायद बेहतर जवाब दे पाऊं। यास्मीन, आप कुछ सोच पा रही है कि ये कमजोर उम्मीद कैसे बन सकती है? तो मुझे कुछ सूझ नहीं रहा कि मैं किस एंगल से इसको देखूं। यास्मीन? हाँ, सॉरी, आई थॉट मेरा माइक ऑन था बट वो ऑफ था। मुझे भी ये एक काफी क्लियरली एक सख्त उम्मीद लग रही है, तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि कंफ्यूजन क्या है। अगर कोई बोल सकता है अपने, आई थिंक सुनील लहरी जी कह रहे हैं कि ये एक सकारात्मक उम्मीद है। सकारात्मक मीन्स कि दिस इज अ पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग। ओके, I mean, पॉजिटिव एटीट्यूड टू हैव। ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव एटीट्यूड है, मैं मानती हूँ, पर ये एक आई फील लाइक कल को आपकी टीम में कोई आपकी जितनी मेहनत नहीं करता तो शायद आपको बहुत बुरा लगे, जैसे मैंने समझाया, आपको बहुत गुस्सा आए या आपको उस व्यक्ति के साथ काम करने का मन ना करे। तो अगर ये उम्मीद नहीं बदलती है तो हो सकता है कि आप जिस तरीके से उस इंसान को देखते हैं वो भी बदल जाए। तो आई एग्री, आप एक पॉजिटिव स्पिरिट के साथ जाते हैं कि सबको मेरे जितना मेहनती होना चाहिए, पर अगर वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो आप क्या करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। आई थिंक हम ये भी नंदिता हम बोल सकते हैं कि एक उम्मीद को समझने के लिए कि वो लचीली है, कमजोर है या सख्त है, हम उसके जैसे हमने लक्षण देखे थे प्रीवियस स्लाइड में कि वो हमको हमारे गोल से दूर ले जाती है या वो हमारे रिश्तों पर एक दूर प्रभाव डाल सकती है।
तो उस तरीके से भी अगर हम एक एक्सपेक्टेशन को समझने या पहचानने की कोशिश करें तो भी हमको शायद दिखेगा कि ये एक सख्त उम्मीद है, क्योंकि जो जैसे आपने कहा जो नहीं हमारे हिसाब से वो हमारी जितनी मेहनत अगर नहीं कर रहा है तो शायद हमारा उसके साथ रिश्ता थोड़ा बिगड़ जाए या हमको और बुरा लगे, और जो हमारा गोल है कि हम एक टीम की तरह साथ में ये काम करें, उसमें भी एक बांधा पड़ सकती है। तो ये रिजिड मतलब ये एक सख्त उम्मीद का रूप ले लेती है, इवन दो इट इज अ पॉजिटिव सकारात्मक सोच है। इसलिए आई थिंक आपने वो चीज बेहतर से समझाई। और अगर ये कमजोर उम्मीद होती ना तो आप शायद ये कहते कि चलिए रिपोर्ट आ गई है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या करे। आप रिपोर्ट को मैनेज कर रहे हैं, मान लीजिए आपको वो रिपोर्ट सबमिट करनी है और आप टीम के लीडर हैं और फिर बोलते हैं मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता कोई क्या करे, तो वो एक कमजोर उम्मीद होती है। आप किसी से कुछ उम्मीद ही नहीं रख रहे, और जब आप उम्मीद नहीं रखेंगे तो रिपोर्ट भी अच्छे से नहीं निकलेगी। तो अगर मैं वह कहती ना तो वो फिर एक कमजोर उम्मीद होती। इसको अगर हम लचीली उम्मीद बनाए तो ये ऐसा दिखेगा, मैं चाहती हूँ, मेरी अपेक्षा है कि दूसरे लोग मेरे जितने मेहनती और समर्पित रहें, पर हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा ना कर पाए, तो भी ठीक है, मैं देखूंगी उस सिचुएशन में मैं क्या कर सकती हूँ ताकि एज अ ग्रुप हम साथ में काम कर पाए। तो वो एक फिर आपकी लचीली उम्मीद बदल जाती। अब हम आखिरी स्टेटमेंट पर जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम अपने लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम रहेंगे, लेकिन अगर मेरी टीम के सदस्य उनमें से कुछ लक्ष्य को मिलने में सक्षम ना रहे तब मैं समझ सकता हूँ। आप आई थिंक अनुराधा जी ने यूट्यूब पे ऑलरेडी जवाब दे दिया, वो एक लचीली उम्मीद है। हाँ जी, वो एक लचीली उम्मीद है क्योंकि आप जगह बना रहे हैं उन सिचुएशंस के लिए जहां पे आपके टीम मेंबर्स कुछ गोल्स को नहीं मिल पाएंगे। दीपक, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपका माइक ऑन है। ओके, तो यास्मीन आगे मैम हाँ जी, बोलिए। कुछ कहना चाह रहा था जी तीसरे वाले में। जी। तो इसमें यहाँ पर जो है, जो लीडर्स हैं उनकी यहाँ पर लापरवाही दिखती है। बिल्कुल। उसके साथ साथ जो देख रहा है इस चीज को, वो उसकी इग्नोरेंस यहाँ पर सामने नजर आती है। बिल्कुल। इस वजह से ये सख्त उम्मीदें बन जाती हैं, कठोर उम्मीदें बन जाती हैं, और बाकी लोगों के बारे में चिंता नहीं की जा रही है यहाँ पर, और ना ही कम्युनिटी के बारे में, और विशेषकर बच्चों के बारे में चिंता नहीं की जा रही, क्योंकि व्यक्ति को जाके फील्ड में काम करना है। तो ये एक उन लोगों के लिए लचीली है जो इसमें इग्नोरेंस कर रहे हैं, पर कठोर उन लोगों के लिए हो जाती है जिनके बीच में काम करना है, या जो इस लापरवाही का शिकार होने जा रहे हैं, चाहे वो बाकी कलीग्स हो या फील्ड के में कम्युनिटी हो या बच्चे हो। दीपक, मुझे आपने जब बोला कि ये अगर इग्नोरेंस है तो ये लचीली होगी या कमजोर होगी? अगर आप इग्नोर करे बिना फील्ड पर चले जाते हैं तो आपने बोला ये लचीली होगी, राइट? मैम ये बिल्कुल ये उस व्यक्ति के लिए लचीला है क्योंकि उसे लग रहा है कि ये चल जाएगा काम, पर जो बाकी लोग, जो कलीग्स हैं, जो और जिस तरह की कोविड की जो सिचुएशन है, जो कम्युनिटी है, जो बच्चे हैं जो सेंसिटिव है, चाहे अबव 60 हो या बिलो 18 ईयर्स हो, उनके लिए ये कठोर परिस्थिति होगा। मुझे लग रहा है ये चल सकता है तो मेरे लिए लचीला है ये, पर जिनके साथ बीच में काम करना है, जिनको साथ लेके आगे उनके लिए कठोर है ये। तो इसीलिए सब लोग का जवाब दो तरीके से इसमें नजर आ रहा है। जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि जो सख्त उम्मीद होती है वो एक तरीके से सारी जो हमारे नियंत्रण के अंदर चीजें हैं उस चीजों को शायद बिना मद्देनजर करते हुए हम एक डिसीजन ले लेते हैं, तो वो एक सख्त उम्मीद कहलाई जा सकती है। पर अगर हम सारी परिस्थितियों को सोच समझकर हम आगे मतलब अपनी उम्मीद को उसके हिसाब से बनाएं तो वो एक लचीली उम्मीद होगी। और ये भी जानना जरूरी है कि कुछ उम्मीदें हमारे लिए लचीली हो सकती हैं पर किसी और के लिए सख्त हो सकती हैं। जैसे अभी जो एग्जाम्पल आया था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से ही मैनेज करें और अच्छे नंबर लेके आए, ये एक बच्चों के ऊपर सख्त उम्मीद डाली जा रही है।
पर हम बच्चों के साथ शायद काम कर सकते हैं कि उनकी उम्मीद अपने आप से हम उनको लचीली करने में हम उनकी मदद करें, कि वो समझे कि उनकी परिस्थिति क्या है, सारी चीजें रिसोर्सेज उनको अवेलेबल हैं कि नहीं है, उसके हिसाब से वो अपनी उम्मीद को बनाए। तो ये पॉइंट आपका बहुत अच्छा लगा मेरे को दीपक, थैंक यू। अच्छा पर्सपेक्टिव मिला मुझे उस चीज को देखने का कि वो चीज हम अपने अपने आपको कैसे बोल सकते हैं, बिकॉज मुझे बड़ी क्लियरली ना ये कमजोर उम्मीद लग रही थी, पर इस डिस्कशन के थ्रू मुझे दिखा कि अलग अलग लोग इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं। तो थैंक यू दीपक जी फॉर शेयरिंग, थैंक यू मैम। आगे बढ़ते हैं। यास्मीन कोई कमेंट्स है यूट्यूब पे, सॉरी जूम पे? यूट्यूब पे तो सबके आंसर्स हैं, मैं देखती नहीं, जूम पे अभी नहीं है, बस लोग रिस्पॉन्ड कर रहे थे कि लचीली उम्मीद। ओके, तो अब हम आते हैं हमने ये समझ लिया कि सख्त उम्मीद को पहचाने कैसे, सख्त उम्मीद लचीली उम्मीद से और कमजोर उम्मीद से कैसे डिफरेंस क्या है। तो अब हम बात करते हैं सख्त उम्मीदों का हम पर प्रभाव क्या होता है। तो मान लीजिए आपके डायरेक्टर ने आपको बोला कि उन्हें सोमवार को एक रिपोर्ट चाहिए, और बचपन से आपने हर चीज डेडलाइन से 2 दिन पहले करके दी है। मान लीजिए आपका सोमवार को टेस्ट होता था, आप फ्राइडे तक अपने तैयारी करके बैठ जाते थे। सोमवार को आपका असाइनमेंट होता था, आप फ्राइडे तक शुक्रवार तक सारी अपना असाइनमेंट करके सबमिट, मतलब रेडी रहता था आपका असाइनमेंट, और हमेशा से चीजें ऐसी ही चली हैं आपके साथ। तो अब आपके मैनेजर ने बोला मुझे मंडे को रिपोर्ट चाहिए, तो आपका अपने आप से क्या एक्सपेक्टेशन है? अगर मैं मेहनती इंसान हूं तो मैं फ्राइडे 11:59 तक मैं वो रिपोर्ट सबमिट कर दूंगा या कर दूंगी। 12 बजते ही अगर मैंने किया तो मैं एक आलसी इंसान हूं, मुझे इस काम में नहीं होना चाहिए। ठीक है, सुनने में ही काफी मुश्किल लगती है ये उम्मीद, पर कभी कभी रख लेते हैं हम खुद से। तो उम्मीदों पर खरा उतरने का दबाव, आपके पास प्रेशर हो जाता है कि मुझे फ्राइडे 11:59 तक ये रिपोर्ट सबमिट करनी ही करनी है। तो सख्त उम्मीद का पहला चीज होता है बहुत दबाव हो जाता है, और मतलब जरूरी नहीं है ये दबाव, वो दबाव बनाते हैं फिर आप बैठ के। सेकेंड है दूसरों के साथ मतभेद होना। अब आपकी टीम के बाकी मेंबर्स को पता है कि उनके पास शनिवार और रविवार है इस रिपोर्ट पर काम करने के लिए, पर आप उनसे लड़ झगड़ कर कह रहे हैं कि नहीं मुझे शुक्रवार तक ही चाहिए और 11:59 तक ये रिपोर्ट चाहिए। तो उनकी जायज है, उनका आपसे झगड़ा होगा, क्योंकि शायद वो शुक्रवार और रविवार पर आराम से बैठ के उस चीज पर काम करना चाहते हैं, पर नहीं, आपको शुक्रवार तक चाहिए। तो हो सकता है कि आपके रिश्ते इससे अफेक्ट हो। थर्ड इज उम्मीदों के अधूरे होने पर निराशा होने की भावना। अब वो लोग अपना अपना जो रिपोर्ट का काम है वो आपको रविवार तक ही करके देते हैं, या मान लीजिए शनिवार तक करके देते हैं, जो कि शुक्रवार के बाद है। तो आपको निराशा हो जाती है कि अरे नहीं, मैं तो एकदम मेहनती इंसान नहीं हूँ, तो उससे आपको निराशाजनक लगता है। और आखिर में आपके आत्मविश्वास पर और आत्मसम्मान पर प्रभावित होता है कि मैं मेहनती इंसान नहीं हूं, मैं ये चीज समय पर नहीं कर पाई। तो इसलिए हम देख रहे हैं सख्त उम्मीदें हमें इतनी तरीकों से हमें अफेक्ट करती हैं, जो कि मोस्टली हेल्दी नहीं रहता, काफी स्वास्थ्यपूर्ण नहीं है ये सारी जो प्रभाव है सख्त उम्मीदों का हम पर। इसलिए हमें लचीली उम्मीदों की जरूरत है। अब हम सख्त उम्मीद से लचीली उम्मीद पर कैसे जाए, जैसे आप में से एक इंसान ने पूछा था। ये हमारी प्रेजेंटेशन का आखिरी स्लाइड है, आप लिख भी सकते हैं इसको। तो ये एक्टिविटी आप लिख कर भी कर सकते हैं, या ये एक्टिविटी आप अपने मन ही मन में कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको स्टेप्स याद रहे। तो इंग्लिश में हम इसको ABCDE कहते हैं, ताकि एक याद करने का तरीका है, इसको एक ट्रिक है। तो मैं इसको अब हिंदी में ट्रांसलेट करूंगी आपके लिए। ए मतलब, और इस मेथड को यूज करके हम सख्त उम्मीदों को लचीली उम्मीदों में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ए इज एक्टिवेटिंग इवेंट मतलब सक्रिय करने वाली घटना। अब मान लीजिए आप एक व्यक्ति को जानते हैं अपनी टीम में जो बिना नोटिस दिए आज तक उन्होंने छुट्टी नहीं ली, ठीक है, और आज वो आपके पास आते हैं मंडे को कि सुनिए आज मुझे छुट्टी की जरूरत है और मैं आपको 1 दिन का नोटिस नहीं दे पाया। तो ये आपकी सक्रिय करने वाली घटना, जब वो व्यक्ति आपके पास आते हैं। आपकी उम्मीद इस इंसान से क्या है कि आज तक ये इंसान कभी बिना नोटिस लिए छुट्टी नहीं लेता,
ये आपकी एक सख्त उम्मीद है, ठीक है। तो परिणाम क्या होता है कि आपको निराशापूर्ण लगता है, आपको गुस्सा आता है, आपको इरिटेशन होती है, मतलब क्या इंसान है जो बिना नोटिस दिए छुट्टी लेने आ गया है, ठीक है। आपको ऐसे ऐसे भावनाएं आप में उत्पन्न होती हैं। तो आप जब ऐसा हो और आप पकड़ लें, जब आप बोलते हैं ये इंसान कभी नोटिस के बिना छुट्टी लेना नहीं आएगा, जो शब्द है कभी, कभी ऐसा नहीं होगा, वही आपको बता देना चाहिए कि भाई ये सख्त उम्मीद है, क्योंकि हो सकता है कि कल को वो आके छुट्टी ले लें और बिना नोटिस दे पाए, कोई इमरजेंसी हो, पर आपकी सख्त उम्मीद में उस चीज की जगह तो है ही नहीं। तो जब आप वो पकड़ लेते हैं, तो इसको अब आप देखिए, आप इमेजिन करिए, आप एक ये जो उम्मीद है कटघरे में है, और आप एज अ लॉयर इसको क्वेश्चन करें एज अ वकील, क्या ऐसा हो सकता है वो व्यक्ति हमेशा मुझे नोटिस देके छुट्टी दे? नहीं, कभी कभी शायद उनके घर में इमरजेंसी हो गई है, और महामारी के वक्त शायद उनके घर में कोई पॉजिटिव हो गया हो, या फिर उनके घर में किसी की मौत हो गई हो, या उनका आज मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, या उन्हें चोट लग गई है, तो वो मुझे नोटिस नहीं दे पाएंगे। तो आप ऐसे अपने उम्मीदों को सवाल उठाइए उन पर, देखिए कि क्या वो उन सवालों पर खरी उतर रही है। इस केस में नहीं उतर रही है, क्योंकि बहुत सिचुएशंस ऐसी हैं जहां वो आपको नोटिस नहीं दे पाएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि उन्हें एक्सक्यूज बनाना चाहिए, मैं ये कह रही हूँ कि आपके पास क्या जगह है ऐसी स्थितियों के लिए जहां वो 1 या 2 बार आपको नोटिस नहीं दे पाएंगे। तो अब आप जब कटघरे में उस चीज को उठाते हैं, फिर मुझे लगता है नहीं यार, ऐसा हो सकता है कभी कभी वो इंसान बिना नोटिस दिए मुझे छुट्टी मांग ले। तो इससे हमारी नई लुचीली उम्मीद बनती है। सख्त उम्मीद क्या थी कि इंसान बिना नोटिस दिए छुट्टी नहीं मार सकता। अब क्या है, ये इंसान कभी कभी ड्यू टू एनी इमरजेंसी छुट्टी ले सकते हैं बिना नोटिस दिए हुए, ठीक है। और उससे एक नई भावना उत्पन्न होती है, जो लास्ट देख रहे हैं आप, इफेक्टिव न्यू बिलीव्स, कि इंसान कभी कभी बिना नोटिस दिए छुट्टी ले जाता है, क्योंकि कभी कभी इमरजेंसी होती है। इससे जो नई भावना पैदा होती है, इस नई लुचीली उम्मीद से, इस इफेक्टिव न्यू बिलीव से जो नई भावना होती है कि शायद आप चिंतित महसूस करें उस व्यक्ति के लिए, शायद आपको लगे कि चलो यार, इसने नोटिस तो नहीं दिया, पर ये मंडे को सुबह ऑफिस आए मुझे बताने के लिए, मतलब इन्हें मेरी चिंता है, इन्हें इन्हें लगता है कि मैं इनके बारे में क्या सोचूंगा, या इन्फॉर्म करने तो आए। तो शायद आप थोड़ा शांत महसूस करें, आप चिंतित महसूस करें, आप उनसे पूछें कि भाई आपके घर में क्या हुआ, मैं किसी प्रकार पे या ऑफिस के बाकी लोग किसी प्रकार पे आपकी मदद कर सकते हैं। तो आप एकदम से देख रहे हैं कि वो सख्त उम्मीद से जब लचीली बन जाती है, तो आपके रिएक्शन में कितना डिफरेंस आ जाता है। तो दैट इज इट, ये एक एक्टिविटी थी। एंड आई थिंक विद दिस हम लोग वेबिनार समाप्त हो चुका है। अगर आप में से कोई अपनी किसी सख्त उम्मीद को अभी एक इस एक्टिविटी के थ्रू एक लचीली उम्मीद में परिवर्तित करना चाहता है, तो हम वो भी कर सकते हैं, गिवन कि हमारे पास अभी भी 10 मिनट है। तो एक वो अच्छा से एक एक्सरसाइज हो जाएगी अभी। यास्मीन, आपकी कोई सख्त उम्मीद है क्या? मैं सोच रही हूँ, पर ये मैंने नोटिस करा है कि कुछ लोग इस पैंडेमिक के दौरान काफी मतलब कुछ लोग अपने घर जाना चाहते हैं, गांव जाना चाहते हैं, और वो कहीं पे फंसे हुए हैं, और उनकी उम्मीद है कि वो घर जा पाएंगे, अपने माँ बाप से मिल पाएंगे, एक सेफ एनवायरनमेंट में जा पाएंगे, और ये शायद मुमकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। और तो इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा मे बी डिस्कस कर सके, या इफ वी कैन वेट फॉर समवन एल्स टू, बट दिस इज जस्ट जो कुछ मेरे दिमाग में आया एकदम। YouTube पे अभी तक कोई मैसेज नहीं है। आई होप ये मेथड आप सबको क्लियर हो गया हो, बिकॉज ये पूरी पीपीटी का एकदम रस है, मतलब ये चीज आपको समझ आ जानी चाहिए। तो कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं अभी।
आपका कोई एग्जांपल है नंदिता जो यू वांट टू डिस्कस? मेरा मुझे जब पहली बार किसी ने एक्टिविटी समझाई थी तो मेरे पास एक डॉग है, तो मेरे हिसाब से एक बार वो बस ऐसे मतलब बहुत सैड तरीके से, बहुत दुखी तरीके से, मुझे लग रहा था दुखी है, जानवरों की लैंग्वेज में वो क्या मुझे नहीं पता, पर वो बैठी हुई थी और मुझे लगा वो सैड है, और मेरा उससे एक सख्त उम्मीद थी कि मेरी डॉग कभी भी सैड नहीं हो सकती, ये तो सबको खुश करती है। तो परिणाम क्या हुआ, जैसे वो सैड, मुझे लगा कि वो सैड है, वो दुखी है, मैं जाकर उसे मतलब ऐसे खेलने लग गई या मैं उसका ध्यान बटाने लग गई, बाद में पता लगा वो आराम कर रही थी। तो मैं खुद से वाद विवाद करने लगी कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई जानवर पूरे समय खुश रहे, क्या ऐसा हो सकता है कोई इंसान पूरे समय खुश रहे, हम नहीं रह सकते, तो ये भी मतलब जब वो दर्द में होती है तो वो खुश नहीं होती ना। तो मैं खुद से वाद विवाद करने लग गई, तो मुझे उसमें निकला कि नहीं, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा खुश हो, कभी कभी वो दर्द में होती है, कभी कभी सो रही होती है, या कभी कभी जैसे मैं चली जाती हूँ तो वो बड़ी चिंतित सी हो जाती है कि कहाँ चली गई, है ना। तो मैंने तो खुद देखा है कि वो हर समय खुश नहीं रहती, तो मैंने इसे वाद विवाद किया, तो नई लचीली उम्मीद बनी कि ठीक है, कभी कभी वो खुश होती है, कभी कभी वो चिंतित होती है, और कभी कभी अलग अलग तरह की भावनाओं के थ्रू वो जा रही होती है। तो अब नई भावना मेरी बनी कि जब मैं उसको अब चिंतित देखती हूँ या मैं उसको सैड देखती हूँ, दुखी देखती हूँ, तो मैं एकदम से मेरा अलर्ट सिस्टम ऑन नहीं होता, चलो ठीक है भाई, उसको भी अगर किसी चीज का बुरा लग रहा है तो मानने देते हैं, मैं बस साइड में उसके जाके अब बैठ जाती हूँ, तो मैं उसको फोर्स नहीं करती कि तुम खुश हो, तुम खुश हो, मैं बस साइड में उसके पास जाके बैठ जाती हूँ। तो वो एक उम्मीद थी, जब पहली बार ये चीज सीखी थी तो वो चीज मैंने पकड़ी थी अपने आप में। जी, आई थिंक यास्मीन आप कुछ ऐड करना चाहेंगे अब? नहीं नंदिता, आई थिंक मेरी तरफ से आई थिंक आई सेड वरदान। जो भी था। यूट्यूब पे अगर कोई कमेंट है, यूट्यूब पे भी अभी कोई कमेंट नहीं है, पीपल आर सेइंग थैंक यू, बट देयर आर नो क्वेश्चंस एंड ठीक है। ओके, आई थिंक अब निदा हो चुका है हमारी तरफ से, और कुछ है नहीं अब ऐड करने के लिए, तो अगर आप लोग अब कुछ कहना चाहें तो। निदा और कौन थी यास्मीन दूसरी व्यक्ति में, उनका नाम? विजयंती जी। हाँ, मैं YouTube पर देख रही हूँ, लोग थैंक यू बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच, आप बहुत पार्टिसिपेटिव रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा था मैं हिंदी में बात कर पाऊंगी। तो यास्मीन और मैं बहुत चिंतित थे, हमारी एक अपेक्षा थी, हमारी एक सख्त उम्मीद थी कि हमें हिंदी बहुत अच्छे से बोलनी चाहिए। हाँ सच में। फिर हमने लचीली उम्मीद बना ली उसको। यहाँ अब यास्मीन मैं प्रेजेंट करना बंद कर देती हूँ। हाँ ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई थिंक निदा यहाँ पर नहीं है, और विजयंती जी भी मुझे नहीं दिख रही है। तो अब हम क्या क्लोज करें क्या फिर? मतलब हाँ, मतलब आई जस्ट वांटेड टू, मतलब मैं बस बोलना चाह रही थी कि थैंक यू इस वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए और हमारी बातें सुनने के लिए और हमारी टूटी हिंदी को बर्दाश्त करने के लिए, एंड वी होप कि आपको कहीं ना कहीं ये वेबिनार काम आए और ये टेक्निक आप अपने लाइफ में और अपने काम में यूज कर सकें।
आपको आसानी से ये टेक्निक इंटरनेट पे भी मिल जाएगी। अगर आप ABCD टेक्निक डालेंगे तो आपको आसानी से इंटरनेट पे भी मिल जाएगी ये चीज। वो का एग्जांपल। ठीक है यास्मीन, फिर कंक्लूड करते हैं। ओके, शुक्रिया, आप लोग अब मीटिंग छोड़ सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरी तरफ से मैं और को बात कर रहा हूँ। So thank you both our resource persons रश्मि एंड नंदिता। थैंक यू। तो ये एक अच्छा सेशन था बिकॉज हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। सो यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट कि ये हम लोग को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम देता है, बिकॉज हम लोग का एक्सपेक्टेशन अगर ज्यादा हो जाता है तो हम लोग को काम में भी दिक्कत आता है। So thank you for this wonderful session. So both of you, Yasmin and Nandita. So we thank from Challenge India Foundation and hopefully कि हमारे तरफ से जो participants थे उनको भी अच्छे से ये महसूस हुआ कि वो जान पाए कि हम लोग कहाँ पर गलतियां कर रहे हैं जब काम कर रहे हैं। So I think it will be helpful for them also. So thank you once again. और जो participants थे उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनका जो जो questions था वो उसको पूछे और उनका जो क्लैरिटी था वो उन्होंने लिया। सो आपको भी धन्यवाद। और लास्टली हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को धन्यवाद देंगे कि वो ऐसे एक टॉपिक के ऊपर आपको बुलाए हैं और डिस्कशन करने के लिए, तो उनको भी धन्यवाद। सो विद दैट सो मैं इस मीटिंग को कंक्लूड करने एंड दैट्स ऑल। थैंक यू अर्का। थैंक यू। रजिस्ट्रेशन कराओ पहले ऑनलाइन, और उसके बाद हो जाएगा। हाँ, रजिस्ट्रेशन कराओ।